वॉइस बहुत मोटा मोटी 10-15 पॉइंट है इसमें, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने पहले इसका वर्ब को पढ़ा है। कितने लोगों ने वर्ब पढ़ा हुआ है यहाँ पर? 2-4%। और पढ़ा है ना वर्ब, तो हाथ उठा। चलो ठीक है, देखो आवाज नहीं। शुरुआत हम लोग करेंगे कुछ बेसिक रूल से, एबीसीडी से शुरू करेंगे, और उसके बाद जो कुछ एडवांस, तो क्या एडवांस कुछ होता ही नहीं है, फिर भी जो भी है पढ़ लेंगे। वॉइस का मतलब सभी को पता है। अच्छा, इस पे बता दूं या स्लाइड पे पढ़ा दूं? मतलब स्लाइड पे या बोर्ड पे? क्या बोल रही है? अच्छा, कैमरा वाले को देखा। अच्छा, मैं वो सामने रहने पे संभव नहीं है। चलो देखो, वॉइस से हमको ये पता चलता है कि कोई चीज, सब्जेक्ट जो है वो काम को करने वाला है। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट काम को कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि वॉइस एक्टिव है। वॉइस से हमें यह पता चलता है कि वाक्य का सब्जेक्ट कार्य का डूअर है या डूअर या रिसीवर, तो समझते हैं है ना। अगर सब्जेक्ट काम को कर रहा हो, सब्जेक्ट जो है अगर काम का डूअर है, करने वाला है, और असर पड़ रहा है किस पे? ऑब्जेक्ट पे, तो बोलते हैं कि वर्ब कैसा है? एक्टिव है क्या? दूसरा, अगर वाक्य ऐसा लिखा हुआ हो कि जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं बल्कि वर्ब का रिसीवर हो, मतलब वर्ब का असर उसमें पड़ रहा हो, तो हम लोग बोलते हैं कि जब तुम लोग आए थे ना अस्पताल से 2-2 दिन का, हम बाबू था छोटा छोटा, अरे बी क्रिया है क्रिया जो शुरू में पढ़ते हैं वहां पे पढ़ते हैं। इतनी बात स्पष्ट है? क्या होता है एक्टिव वॉइस? यदि वाक्य का सब्जेक्ट काम को करे तो वाक्य एक्टिव है, और अगर सब्जेक्ट पर असर पड़े तो पैसिव है। ये मतलब अगर इधर की तरफ रहे तो एक्टिव है, और इधर की तरफ हो जाए, इतनी बात समझ में आता है क्या? जैसे जब आप बोलते हो राम प्लेज चेस, सब्जेक्ट कौन है? काम क्या करता है? खेलता है। क्या खेलता है? तो ये वर्ब हमारा एक्टिव है। घर पे जब नोट्स बनाओगे तो ऐसे 1 बाय 1 लिख लेना आप लोग। अगर पैसिव लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, चेस इज प्लेड बाय राम। अब ये इज प्लेड क्या हुआ, कैसे हुआ, वही हमें पढ़ना है, ठीक है। ये बेसिक वाले हैं, बाकी तो फिर आगे बहुत सारे वॉइस में चीजें हैं। इतनी बात क्लियर है? चेस खेलता है या चेस को खेला जाता है? चेस को खेला। बहुत सुंदर। घर पे बकायदा नोट्स बना लोगे, क्या क्या पढ़ना है वो जरा देख लो। सबसे पहले डेफिनेशन है ना, बेसिक रूल देखेंगे। पैसिव ऑफ टेंस, पैसिव ऑफ बी प्लस इंफिनिटिव, पैसिव ऑफ है प्लस इंफिनिटिव, पैसिव ऑफ डाई ट्रांजिटिव, पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव, ये सारे बेसिक में आ गया ना। थोड़े से ये वाले अच्छे हैं, पैसिव ऑफ डिजायर वाले वर्ब और पैसिव ऑफ नोइंग वाले वर्ब है ना, वो आमतौर पे पढ़ाया नहीं जाता, असली चीज ही वही है। हालांकि आप लोगों ने भर में पढ़ा हुआ है, अलग बात है, याद नहीं रहता, वो भी देखेंगे। पैसिव ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज और पैसिव ऑफ इंफिनिटिव जेरेंड एंड पार्टिसिपल। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डिफिनेशन से। डिफिनेशन क्लियर है? क्या होता है वॉइस से? हमें क्या पता चलता है? वॉइस से यह पता चलेगा कि सब्जेक्ट कार्य को कर रहा है या कार्य का असर सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। डन। चलिए जी, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। एक्टिव से पैसिव में बनाने के 4 नियम है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक बार पढ़ लो डिफिनेशन। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य का डूअर हो तो वर्ब, और यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य का डूअर नहीं बल्कि उसके असर का रिसीवर हो तो वर्ब पैसिव वॉइस में। एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए 2-3 मोटी चीजें देखनी हो। आमतौर पे कोई नॉर्मल इंग्लिश वाक्य कैसे शुरू होता है? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब कौन सा? ऑक्जुलरी या मेन? 2 ऐसे टेंस है जिसमें ऑक्जुलरी नहीं रहेगा, सीधे मेन वर्ब आएगा। कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद सीधे V1, V5 या V2 आएगा। बाकी कोई टेंस होगा तो, और हम मान के चल रहे हैं कि वर्ब ट्रांजिटिव है, मतलब उसका अपना, तो कोई भी नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस ऐसा दिखता है, कोई भी सामान्य असर्टिव वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा, सब्जेक्ट के बाद ऑक्जुलरी वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम मान के चल रहे हैं कि वर्ब ट्रांजिटिव है, मान के चल रहे हैं, नहीं तो ऑब्जेक्ट भी हो भी सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन अभी मान रहे हैं कि ये वर्ब कैसा है? ट्रांजिटिव। एक नॉर्मल एक्टिव वाक्य ऐसा दिखता है, सब्जेक्ट ने काम को किया और असर पड़ा किस पर? पैसिव बनाने के लिए मोटा मोटी 2 ही काम करना है आपको। सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना लीजिए, सहायक से कोई छेड़खानी नहीं। जो सहायक एक्टिव में है वही सहायक पैसिव में। असर अगर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। और अगर पहले से दिया हुआ है, क्या हुआ है, अगर यहाँ सैल लिखा हुआ है तो यहाँ भी, अगर यहाँ कैन है, अगर यहाँ इज है तो यहाँ हैज, इज। हाँ, ये हो सकता है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाए तो इज की जगह आर हो जाएगा, मतलब बी क्रिया ही रहेगा। अगर यहाँ हैज है तो हैज ही होगा, या हो सकता है हैव हो जाए। सहायक में छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा है वैसा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, हर मेन वर्ब का अपना एक पैसिव फॉर्म होता है। हर मेन वर्ब का, यही आपका पैसिव बना। पैसिव केवल इसका बनता है, किसका? और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको, तो एक्टिव से पैसिव में बनाने के 4 हम लोगों ने बेसिक चीजें तय की थी। पहला, सहायक क्रिया से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। दूसरा, पैसिव बनाने में टेंस में बदलाव, जो टेंस एक्टिव का होगा, हर एक मेन वर्ब का अपना एक यूनिक खास पैसिव रूप होता है। पैसिव फॉर्मेशन केवल है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा ऑक्सिलरी में क्या कर सकते हैं आप? नंबर चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ इज है तो यहाँ कैन हो जाएगा,
क्या यहाँ हैज है तो यहाँ बी क्रिया आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है क्या। आगे बढ़ जाओ, ये सब बचपन में पढ़े हो, बचपन समझ रहे हो ना। चलिए जो बातें हम लोग अभी देख रहे थे वही बेसिक रूल्स यहाँ आ गए, पढ़ लीजिए एक बार। पैसिव फॉर्मेशन करते हुए ऑक्सिलरी वर्ब से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। पैसिव फॉर्मेशन में टेंस चेंज, पैसिव फॉर्मेशन केवल और हर मेन वर्ब का अपना एक खास पैसिव। जब ये जो आप एक्टिव में लिखते हैं ऐसे सब्जेक्ट ए एम बी ऑब्जेक्ट, एक नॉर्मल इंग्लिश वाक्य है, तो यहाँ ये एक्टिव है, इसका जब पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करोगे, ऑक्सिलरी जैसे इसी को पैसिव लिखना है ना। यहाँ पर मेन वर्ब का कौन सा रूप रहता है एक्टिव में, यहाँ V1 रहेगा या V2 या V3 या V4, कोई भी हो सकता है। अगर सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो V5 होगा या V1 होगा, सिंपल पास्ट होगा V2 होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो है V3 होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब एक्टिव वाक्य में मेन वर्ब का कोई भी रूप हो सकता है और हर मेन वर्ब का अपना एक यूनिक, अपना एक खास पैसिव रूप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही। तो अगर मान लीजिए कि एक्टिव वाले वाक्य में V1 दिया हुआ था तो उसको पैसिव में लिखना है इज एम आर V3, एम आर प्लस या प्लस V3। सर ऐसा क्यों, वो डिपेंड करेगा V1 के ऊपर। अगर ये V1 सिंपल प्रेजेंट वाला है तो इज एम आर V3 लिखो, और अगर ये V1 बेयर इंफिनिटिव है मॉडल के बाद वाला, विल कैन के बाद, तो उसको पैसिव में भी देखेंगे। अगर एक्टिव में V2 आया तो पैसिव में वाज वर V3। अगर एक्टिव में पहले से V3 है तो पैसिव में बीइंग V3। अगर एक्टिव में पहले से V4 है तो पैसिव में बीइंग V3, बीइंग V4। कहां गया और V5 है, V1 और V5 का पैसिव से। बोलो हर मेन वर्ब का अपना एक खास पैसिव फॉर्मेशन करते हुए ऑक्सिलरी से छेड़छाड़। पैसिव फॉर्मेशन में पैसिव फॉर्मेशन केवल अगर एक्टिव में V1 रहा इज एम आर V3 या V3, अगर एक्टिव में V2 रहा, अगर एक्टिव में V3 रहा, अगर एक्टिव में V4 रहा, अगर एक्टिव में V5 रहा। जब भी मेन वर्ब का पैसिव बनेगा तो उसका जो पैसिव फॉर्म जब आप लिखोगे ना तो उसमें कोई ना कोई बी क्रिया का रूप और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जहां भी देख रहे हैं ये बी क्रिया का कोई ना कोई फॉर्म आपको नजर आएगा। बिना बी के पैसिव फॉर्मेशन, ये बेसिक रूल। याद आता है इतना, पढ़ा है कभी ये सब, कब पढ़ा है, बचपन में है ना, सब बचपन में पढ़ा देते हैं। छोटा सा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाद में नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बनाना ही सब लिखा हुआ है। चलो देखो एबीसीडी जैसे चीजें, राजू हैज ब्रोकन द चेयर, है ना, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। पहला काम ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सहायक से कोई छेड़छाड़ नहीं, सहायक जैसे था वैसे रहना है। हाँ अगर ये प्लूरल होता तो हैव हो जाता, बस इतना हो जाता। अगर एक्टिव में V3 हो बीन V3, यही हो गया पैसिव। पैसिव मेनली मेन वर्ब का बनता है। द चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय, चेयर तोड़ा जा चुका है। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है ना क्या। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सीता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता वाज, क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, सहायक से वाज की जगह इज नहीं कर देंगे, है ना, हैज नहीं हो जाएगा, वाज ही रहेगा। बहुत ज्यादा ये हो सकता था प्लूरल हो सकता है। V4 को पैसिव में बीइंग V3, बीइंग V3 ये बन गया पैसिव। और सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय सीता, एक गाना गाया जा रहा था, हिंदी एक्टिव था, सीता एक गाना गा रही थी, पैसिव हो गया, एक गाना गाया जा रहा था। तो असली पैसिव जो है ना ये हो रहा है, यही पैसिव हो रहा है। हर मेन वर्ब का अपना एक यूनिक पैसिव फॉर्म है। V1 का पैसिव इज एम आर V3 या V3, वो डिपेंड करेगा कि वो जो V1 है वो फाइनाइट है या सिंपल प्रेजेंट वाला। एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे जब आप बोलते हैं आई प्ले चेस, ये जो प्ले है ये कौन वाला प्ले है, सिंपल प्रेजेंट वाला, ये फाइनाइट वर्ब है। V1 सिंपल प्रेजेंट में फाइनाइट होता है। अब जरा ये देखो आई विल प्ले चेस, दोनों प्ले सेम है क्या, ये मॉडल के बाद आ रहा है, ये बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है जो मॉडल के साथ आता है। भर पड़ा है कभी, इसका पैसिव कर लो, चेस। V1 का पैसिव इज एम आर V3, चेस इज बन गया पैसिव, चेस खेला जाता है मेरे तो। अब इसका बनाते हैं, चेस विल, आई के साथ सेल भी लगा सकते हैं, ऑक्सिलरी से नो छिड़कानी। और V1 का पैसिव इज एम आर V3, इज एम आर V3 या B V3, क्यों B V3, अगर सिंपल प्रेजेंट वाला V1 होगा तो इज एम आर V3, और ऐसे कोई और V1 होगा तो B V3। जब वो इन्फिनिटी वाला V1 होगा, अब इन्फिनिटी और ये सब तो पढ़ते जानते ही नहीं, हो गया।
अब इसी को लोग टेंस वाइज पढ़ते हैं ना कि बाबू ऐसे रहतो तो फिर ऐसे हो तो कर इज एम आर 3 प्लस पैसिव टेंट, वैसे वाला पढ़ना है। सिंपल पास्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया, V2 का पैसिव वाज वर V3, राम किल रावण, रावण वाज, वो सब करने की जरूरत ही नहीं आपको, वो जो अभी पढ़े ना ये चीज, यही है पूरा पैसिव, बस यही है पूरा एक्टिव पैसिव का सारा नियम, इतना ही है, इससे अधिक है ही नहीं। क्लियर? और बुझा क्या? बाबू लोग के लिए वो वाला व्यवस्था भी है, बाबू लोग के लिए सब व्यवस्था रखे। तो ये पढ़ लीजिए, बी वर्ब क्या होते हैं? बी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी है ना, जो सहायक होने के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। जय मार वाजवर, पढ़ना है क्या ये? हाँ बोल के देखना एक बार। चलिए टाइम पास कर लेते हैं थोड़ा सा। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट है B1 B5 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या बन गया? और B1 B5 का पैसिव, ही लाइक्स मी, पैसिव आई एम लाइक्ड बाय हिम। B5 का पैसिव क्या हो गया? इज एम आर V3। चलो अगला, ही इज टाउट बाय मी, सब शुद्ध टाइम पास हो रहा है ना। चलो अगला, इज लव्ड बाय अस, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट क्या बन गया? पैसिव का सब्जेक्ट, और V1 का पैसिव इज एम आर V3, और यहाँ आर सॉरी हाँ इज हो गया, इज V3। डन है? कोई समस्या इसमें? हाँ अभी तो बहुत बढ़िया लगी थी सर, रुको ना अभी। चलो लास्ट वाले का बनाओ, यही लिखा हुआ है ना, सी डज नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद, सब्जेक्ट है, AV है, MV1 है, ऑब्जेक्ट है, पैसिव करना है इसका। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, और ये कान और दिमाग खोल के सुन लीजिए, डू डज डिड कभी भी पैसिव में यूज नहीं होगा। फिर से दोहराओ सर, अभी तो कह रहे थे कि सहायक से छिड़खानी, तो यहां पर लिख दीजिए। अब होता क्या है, डू डज डिड आता क्यों था? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में नेगेटिव, और क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ऑक्सिलरी नहीं होता तो नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप सिंपल प्रेजेंट और पास्ट का पैसिव बनाओगे, इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो यही ना हो जाएगा कि पैसिव सब्जेक्ट के साथ वाज वर आएगा, यही होगा ना। V2 को पैसिव में कैसे लिखोगे? वाज वर V3। तो फिर आपको डिड की जरूरत क्यों है जब ऑलरेडी आपके पास वाज वर आ गया, ऑक्सिलरी आ गया। यहां नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता? डिड। यहां नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज, लेकिन पैसिव में तो कोई ना कोई बी क्रिया मौजूद रहेगा। तो जब ये कौन सा टेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो वाक्य कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव है। सिंपल प्रेजेंट का V1 V5 का जब पैसिव बनता है तो कैसे बनता है? इज एम आर V3, यही होता है ना। तो हम लिख रहे हैं इसको सिंपल प्रेजेंट की तरह लिख रहे हैं, यू आर नॉट, जब सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर V3 का पैसिव बनता है, इज एम आर V3 के फॉर्म में पैसिव बनता है, तो आपको की तरह सिंपल पास का जब पैसिव बनाएंगे क्यों नहीं चाहिए डिड, तो ऑलरेडी उसमें वाज वर यूज हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा कि डू डज डिड का प्रयोग केवल सिंपल प्रेजेंट एक्टिव वाले वाक्यों में नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, आई डिड नॉट बीट हिम, ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट का नेगेटिव है। ये बोलिए, मैंने उसे नहीं पीटा, उसका पैसिव बनाना है तो खत्म कहानी, क्योंकि सिंपल पास्ट का पैसिव बनेगा तो वाज वर्ड तो आ ही जाएगा, तो फिर नॉट लगाने के लिए डिड क्यों चाहिए आपको? तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, डिड की कहानी खत्म। और ये V2 है, भले ये V1 दिख रहा है लेकिन है ये क्या? सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट वाला पैसिव, वह नहीं पीटा गया मेरे द्वारा, नॉट लगाने के लिए डिड क्यों नहीं ले रहे हैं? ऑलरेडी हमारे पास वाज मौजूद है, तो फिर डिड की क्या जरूरत है? तो डू डज डिड का प्रयोग नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के एक्टिव वाक्यों में होगा, पैसिव में उसकी कोई जरूरत। डन है क्या? अरे डन है। चलो जी, वही समय पढ़ लो एक सेकंड। ये कौन सा टेंस है? इज एम आर V4 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या किए? सहायक जैसे था, और V4 का पैसिव वो आप ऐसे पढ़ो, मैंने शुरू में उसको एक लाइन में सबमिट दिया, वही अब वन बाय वन आप देख रहे हो। आई एम टीचिंग हिम, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सहायक से बस ये इज हो गया, V4 का पैसिव बीइंग V3, यही है असली पैसिव मेन वर्ब का। सहायक को तो कुछ करना ही नहीं है आपको, छेड़ना ही नहीं उसमें, पहले ही मैंने लिखा उसमें कोई छिड़कानी नहीं। ये देखो, वी आर लविंग हर, शी इज बीइंग लव्ड, हिंदी बोलिए दोनों का, हम लोग उसे प्यार कर रहे हैं, पैसिव उसे प्यार किया जा रहा है। चलो अगला का बोलो, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राम। डन, क्या बनाओगे?
दी फ्लावर्स, सहायक से नो छेड़खानी, नॉट जैसे वैसे। V4 का पैसिव, यही ओरिजिनल पैसिव है। पैसिव फॉर्मेशन केवल मेन वर्ब का होता है, और हर मेन वर्ब का, बस कहानी खत्म। बाय देम। चलो जी, नजर इसको, कौन सा है? सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, V3 है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या किए? सहायक जैसे था। V3 का पैसिव, छूट गया है, गलती है, मिसप्रिंट है। V3 का पैसिव इन V3 और फिर ऑब्जेक्ट। आई हैव डाउटिंग कैसे बनाओगे? सहायक जैसे है, यही पैसिव बना। V3 का पैसिव बाय लिखना, बार बार एजेंट लिखना जरूरी, लिख लो बाय यमी। वी हैव लव्ड हर, शी हैज बीन लव्ड बाय अस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या? इनफैक्ट किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाते, हालांकि माइकल सॉन के बुक के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। वर्ब फ्रेज 5 शब्दों का हो जाएगा, जबकि मैक्सिमम 4 का रखते हैं वर्ब फ्रेज। देख लेते हैं सैंपल लिख के। जैसे ये है आपका सब्जेक्ट, हैज, हैव, बीन, यही है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब आप इसका पैसिव करोगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, सहायक कौन है? हैज है, तो वो तो लिखाएगा ही। पैसिव सब्जेक्ट के बाद ये भी सहायक है, तो ये भी लिखाएगा, और पैसिव बनेगा। अब ये बहुत ऑकवर्ड लगेगा, ये वाक्य बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा आपका। एक सैंपल लिख के देख लेते हैं। जैसे राजू हैज बिन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। राजू ये किताब 2 घंटों से पढ़ता रहा है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोल के देखिए, दिस बुक हैज बीन बीइंग रेड। ये ना डबल बी वर्ब्स जो आते हैं बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नॉर्मली नहीं लिखा जा सकता है, बट वो शायद ही कभी कोई लिखता है, ऑकवर्ड या इम्प्रैक्टिकल यूज नहीं करता। बात समझ में आया क्या? चलो जी, लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते। आगे बढ़ रहे हैं। आगे सिंपल पास्ट, इसमें टाइम नहीं लगाना है, देख लो क्या। ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। V2 का पैसिव वाज वर्ब V3। आई लाइक्ड हिम, ही वाज लाइक्ड बाय मी। ही वाज कर लोगे ना? अच्छा, इसका एक बना लो नेगेटिव वाले का। उन्होंने फूल नहीं तोड़ा। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट नेगेटिव है। सिंपल पास्ट पैसिव बनाइए, फ्लावर्स डिड, सहायक से नो छिड़काने। जब V2 का पैसिव बन के वर्ब V3 आएगा, वाज V3 आएगा, तो डिड की जरूरत क्यों है? नॉट लगाने के लिए तो आपको वाज वर्ब मिल ही गया। ये नॉट के चक्कर में आया था ना। फूल नहीं तोड़े गए उनके, फ्लावर्स वर नॉट पिक्ड बाय देम। डन है क्या? अब जिन्होंने बी हैव नहीं पढ़ा है वो सब पढ़े जाकर, भुतरू वाला काम करें। सब्जेक्ट वाज वर्ब V4 ऑब्जेक्ट। मैं ये पढ़ाता नहीं, बस तुम लोग बाबू है। पैसिव सब्जेक्ट वाज वर्ब जैसे था, V4 का पैसिव, एग्जांपल्स गलत, पास्ट कंटिन्यूअस का लेना था। चलो ठीक है, पास्ट परफेक्ट में वही करना है, हेड हैव कर लेना। ठीक है, इसमें अब हो गया ना, आगे बढ़ जाए। हर बार वही होगा, ऐसे देख लेना इसको, टाइम पास है ये। हाँ जी, पैसिव करना है किसका? मॉडल प्लस बेयर इन्फिनिट। मॉडल प्लस बेयर। सबसे शुरुआत हमने क्या, डिफिनेशन से क्या होता है? वॉइस। वॉइस से हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट काम को कर रहा है या सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जा रहा है। अगर सब्जेक्ट काम को कर रहा है और असर ऑब्जेक्ट पे जा रहा हो तो उसको एक्टिव बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट पे असर पड़ा तो पैसिव बोलते हैं। डिफिनेशन हो गया। बेसिक बनाने के बेसिक 2-3 नियम है। पहला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दे, सहायक अगर है तो उसको जो कहते हो लिख दे, नहीं है तो नहीं है। मेन वर्ब को उसके पैसिव फॉर्म में लिखे। हर मेन वर्ब का अपना एक यूनिक डन है क्या? अब हम लोग देख रहे हैं मॉडल प्लस बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव समझते हैं ना? जब इन्फिनेटिव का टू हटा हुआ हो तो क्या करना है, यही होगा ना। मॉडल के बाद V1 होगा, बेयर इन्फिनेटिव। V1 का पैसिव क्या बनेगा? V3। सर इजे मार V3 क्यों नहीं? मॉडल वाला है ना। जैसे आई मस्ट हेल्प देम, देम को आगे लाओगे, सहायक जैसे है, और V1 का पैसिव वो एक्टिव है, बेसिक इन्फिनेटिव एक्टिव बेयर फॉर्म, और ये बेसिक इन्फिनेटिव पैसिव बेयर फॉर्म। टू क्यों हटा हुआ? मॉडल के चलते। बाय, बस समझ में आया क्या? अगला, वन शुड कीप। वन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट है, शुड ऑक्सिलरी वर्ब है, कीप मेन वर्ब है, और प्रोमिसेस क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक आदमी को अपना वादा निभाना चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। वंस प्रोमिसेस या केवल प्रोमिसेस। शुड जैसे है वैसे रहेगा। ये बेयर इन्फिनेटिव है, टू V1 का बेयर फॉर्म है, टू हटा हुआ है, मॉडल के बाद टू हट जाता है, तो उसका पैसिव इन्फिनेटिव क्या होता है? टू बी V3। वादे निभाए जाने चाहिए। एक्टिव था, एक आदमी को वादा
निभाना चाहिए। पैसिव हो गया वादे, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, बन गया पैसिव। अरे बुझा क्या? चलो, हर कोई अपना काम करेगा, एवरीवन विल डू हिज वर्क, हिज वर्क विल जैसे है वैसे है। V1 का पैसिव E V3, और सिंपल प्रेजेंट वाला V1 होता तो इज एम आर V3 कर लेते। चलो अगला बनाओ खुद से। ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, ब्रेंच, सहायक जैसे है वैसे रहेगा, और V1 का पैसिव, ये बेयर इंफिनिटिव है, टू हटा हुआ है। अरे पढ़ा ये सब समझ में आता है? क्यों बोलते हैं पढ़ने वाली चीज नहीं? तो सब आप पढ़ चुके होते, बस यहाँ पर एक जगह इकट्ठा कर दिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने 10 बार नहीं पढ़ी हो, सिंगल पीस। जिन्होंने भर पढ़ लिया खत्म हो गया, बस नाम है कि वॉइस। अच्छा, बेयर इंफिनिटिव जरूरी नहीं हो कि बेसिक हो, परफेक्ट भी तो हो सकता है। जैसे ये भी इंफिनिटिव है, ये भी इंफिनिटिव है, क्या फर्क है? ये बेसिक फॉर्म है, ये परफेक्ट फॉर्म है। इसका बेयर कैसा होगा? V1, और इसका बेयर है V3। कुछ करना ही नहीं, उससे हमको क्या मतलब है? ये मॉडल है, ये परफेक्ट इंफिनिटिव का बेयर है। विल के बाद V1 ना लेकर हैव V3 ले रहे, कैन के बाद माइट के बाद हैव V3 ले रहे। ऐसा काम करते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव। मॉडल के बाद बेसिक वाले इंफिनिटिव आते हैं या परफेक्ट वाले? क्या फर्क होता है? मॉडल के साथ जब आप बेसिक इंफिनिटिव बेयर लगाइएगा तो प्रेजेंट या प्रेजेंट से आगे का बोध कराएगा। यू शुड गो, तो ये जो गो है ये बेसिक इंफिनिटिव है। तुम्हें जाना, यू शुड हैव गॉन, जाना चाहिए था। तो गो का इंफिनिटिव गो है या हैव गॉन है? दोनों है, एक बेसिक है, परफेक्ट। टू हटा हुआ है, क्यों? शुड लगा हुआ है, इसके कारण। बस में कोई कुछ करना ही नहीं है आपको, उससे किसी चीज से मतलब नहीं है आपको, कोई ये सब मॉडल फॉडल कुछ मतलब नहीं है। V3 का पैसिव क्या होता है? बात खत्म हो गया, बाकी जैसे है उसी लिख दे। शुरू में बोल दिया ना, सब जगह अप्लाई होना, कहीं हटने वाला वो नहीं है वो। तो आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, है ना। देम का पैसिव, देम का सब्जेक्ट बना दिए दे। शुड जैसे है, हैव जैसे है, सहायक को कुछ करना ही नहीं है आपको, इसका पैसिव बनाना है, मेन वर्ब का बन गया। उनकी मदद की जानी चाहिए थी, ये था मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। कब की बात हो रही है? पास्ट की। कैसे पता चला? मॉडल के बाद जब भी आप परफेक्ट इंफिनिटिव लगाएंगे, ये मॉडल है, ये परफेक्ट इंफिनिटिव बेयर है। यहां कोई परफेक्ट इंफिनिटिव है या नहीं? कौन? ये भी परफेक्ट इंफिनिटिव ही तो है, पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, टू हैव बीन V3। टू हटा हुआ किसके चलते? मॉडल के चलते। पहले क्या? चलो जी, तुम मुझसे पूछ सकते थे, तुम मुझसे, ये थे कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ थे? मॉडल के बाद हैव V3 आने का मतलब ही है कि वो पास्ट की बात हो रही है। ये परफेक्ट इंफिनिटिव बेयर फॉर्म में है, टू हैव V3, जिसको आप परफेक्ट इंफिनिटिव, टू हटा हुआ है। वैसे क्या करना है? आई कुड। ये कौन से वर्ब का इंफिनिटिव है? आस्क का परफेक्ट इंफिनिटिव पैसिव बेयर फॉर्म में। पूरा बोल। सोच चला, आस्क का पैसिव इंफिनिटिव परफेक्ट फॉर्म बेयर फॉर्म। बेयर है या परफेक्ट है? बेयर है, परफेक्ट है, वो हटा हुआ है, परफेक्ट है, पैसिव है। और बुझा क्या? मॉडल के बाद बोलो, मॉडल के बाद वर्ब के नाम पर जो कुछ भी आता है वो अलग अलग होता है, वो एक इंफिनिटिव होता है। ये तीन अलग अलग शब्द नहीं है। ये आस्क का इंफिनिटिव है, जैसे ये आस्क का इंफिनिटिव है, उसी तरह ये भी आस्क का इंफिनिटिव है, और उसी तरह ये भी आस्क का इंफिनिटिव है। नाम बोलो, ये कौन सा इंफिनिटिव है? बेसिक इंफिनिटिव एक्टिव। ये कौन सा इंफिनिटिव है? बेसिक इंफिनिटिव परफेक्ट इंफिनिटिव एक्टिव। और ये आस्क का परफेक्ट इंफिनिटिव। चलो एक और बना लो, इसका हिंदी बोलो। देखो एक सेकंड में समझाता हूं, तुम लोग 2 लाइन में समझ जाना। हमने बड़ी सिंपल सी फोटो खींची थी। हम लोग हमेशा कहां खड़े रहते हैं? हम लोग को हमेशा यहां खड़े रहना। स्पीकर या जो भी वाक्य को लिखने वाला वो हमेशा प्रेजेंट से, ये फ्यूचर है और उधर पास्ट। अगर मॉडल के साथ, अगर कैन, मस्ट, शैल, विल, फलाना फलाना ढिमकाना, इनके साथ अगर आपने बेसिक इंफिनिटिव बेयर यूज किया, बेसिक इंफिनिटिव बेयर कौन कौन है? अच्छा, बेसिक इंफिनिटिव कौन कौन है? टू V1, इसका पैसिव और कंटिन्यूअस, ये तीनों बेसिक इंफिनिटिव फॉर्म्स है। टू गो, टू किल, टू बी किल, टू बी किलिंग। परफेक्ट इंफिनिटिव फॉर्म कौन कौन से? टू हैव V3 परफेक्ट एक्टिव, वेरी गुड। टू हैव बीन V3 परफेक्ट पैसिव, और टू हैव बीन V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। जो लोग इंफिनिटिव नहीं पढ़े हैं, एक बार इंफिनिटिव को पढ़िए, पहले इंफिनिटिव क्या होता है, तो इसमें समय लगता है इसको फॉर्म्स को समझने में, कैसे लिखा जाता है, वो सब पूरा लंबा प्रक्रिया है। क्या बेलो? यस सर।
आधा तो समझता है कि परफेक्ट टेंस है, आधा को लगता है कि है भी थ्री हो ना कि परफेक्ट टेंस हो गया। तो आज तक समझ में नहीं आया कि परफेक्ट टेंस क्या है, परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या है। वो है भी थ्री देखता है तो उसको लगता है वो परफेक्ट टेंस लिखा होगा, क्योंकि मॉडल है तो सबका टू क्या हो रहा है, ये भी जैसे पहले इन्फिनेटिव थे अभी भी इन्फिनेटिव नहीं है। ये देखो, जब भी आप मॉडल के साथ परफेक्ट वाले इन्फिनेटिव लगाएंगे वो पास्ट का भाव देगा। सिंपल सा एकदम, सबसे सिंपल एग्जांपल हम ये समझाते हैं, गो देयर टुमारो। यहां मॉडल के बाद कोई इन्फिनेटिव नजर आ रहा है, ये बेसिक इन्फिनेटिव है गो का बेयर फॉर्म में। परफेक्ट फॉर्म में लिख के देखो, टू शुड हैव गॉन, ये इन्फिनेटिव है या ये टू गो है, ये टू हैव गॉन है, टू हटा हुआ है शुड के चलते, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अच्छा तुम वहां कल गए, कैसे बोलोगे, तुम वहां कल गए, टू वेंट देयर, गए या नहीं गए, कब गए। अच्छा ये जो नीचे वाला वाक्य है और ये दोनों अलग अलग टाइम है, दोनों सेम ही टाइम की बात हो रही है, दोनों स्टडी की बात हो रही है, पास्ट टाइम की बात हो रही है, ये काम हुआ और ऐसा करना चाहिए था। जैसे सिंपल पास्ट टेंस है उसी तरह ये भी पास्ट टाइम का ही बोध करा रहा है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, गए क्या नहीं है। देखो मस्ट हैव लिफ्ट द टैप ओपन, हाँ तो घर आए बाजार करके हम कन्हैया, गेट पे देख रहे पानी बह रहा है, हर हर आ रहे हैं, हम ताला खोल रहे हैं, कह रहे पक्का तू टैप खुला छोड़ेगी, पक्का तुम छोड़ोगी, छोड़ी थी मतलब फ्यूचर, पक्का तुमने नल खुला छोड़ा, कब, तो होगा तो फ्यूचर होता है, ये सब दिमाग से कचरा निकाल दो कि होगा है तो फ्यूचर हो गए, इसका कोई फ्यूचर व्यूचर से लेना देना नहीं है, पक्का तुमने नल खुला छोड़ा होगा तभी बाहर पानी बह रहा है। मस्ट हैव लिफ्ट द टैप ओपन, लिव ऑब्जेक्ट लेके कंप्लीमेंट ले रहा है, ये कौन से वर्ब का इन्फिनेटिव है, गुंगा लोग लोन पिला देंगे मुंह में आवाज नहीं है, लीव का, लीव का क्या, ये लीव का परफेक्ट इन्फिनेटिव है, टू हटा हुआ है। अच्छा अगर ये तो मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं, अगर मुझे पक्का पता है कि तुमने छोड़ा, हैव लेफ्ट, सिंपल पास, तुमने टैप खुला छोड़ा, कब छोड़ा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कब छोड़ा, गए कि नहीं गए, कब गए, जाना चाहिए था, शुड हैव वी3, तुमने पक्का छोड़ा होगा, मस्ट हैव वी3। अब ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, पढ़ा ये सब, फिर घूम फिर के सब वही। चल ठीक है वो इन्फिनेटिव पढ़ो, मैं वॉइस में वो नहीं बताने वाला, जिन लोगों ने वर्ब नहीं पढ़ा उनको वर्ब पढ़ना पड़ेगा। चलो नीचे वाले का इसको बना लो, लास्ट वाले का ही वाले का, क्या काम वो करेगा, आई हो यहाँ कौन तो अति कर दिल के पीला पीला विसर्जन, आगे में नहीं बोलेंगे, पीला पीला नहीं समझा है, पक्का ये लड़का कल पीटे थे तुम्ही ना रतिया में किया है, इसने पक्का किया या किया होगा, कब की बात है, पास्ट की मजबूत संभावना, तो मॉडल कौन सा यूज किए, और मॉडल के बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव, तो ये कौन सा वर्ब का इन्फिनेटिव है, तो केवल डू क्यों नहीं लिख रहे हैं, पास्ट का बोध कराना है। चलिए पैसिव, दिस वर्क मस्ट भाई, क्या काम पक्का उसके द्वारा किया गया होगा, मुझे तो अच्छी बात है, नहीं मुझे तो और अच्छी बात। चलिए वो ये मॉडल पढ़ोगे, मॉडल भी नहीं पढ़े वहां पर पढ़ेंगे, आमतौर पे मॉडल क्या लेते हैं, आमतौर पे मॉडल के बाद बेयर फॉर्म आता है, लेकिन आउट के बाद एक एग्जांपल देख रहे हैं, शुड किल हिम, तुम्हें उसे मार देना, कब की बात है, पास्ट की है, कैसे पता चल रहा है कि, अरे भैया मॉडल के बाद जब भी स्कैन शुड में माइट ये सब लग गया उसके बाद इन्फिनिटिव ही होता है, टू हटा हुआ है, अब यहाँ चार को वर्ड होगा तो भी वो एक ही इन्फिनिटिव है, ये किल का बेसिक इन्फिनिटिव बेयर लिखा हुआ है, शुड वाले अर्थ में एक और मॉडल यूज होता है आउट, दोनों भाई है सेम है दोनों, बस फर्क यह है कि ये बेयर लेता है ये फुल लेता है, तो ऊपर लिखा है वही यहां लिखा है, तो उसे मार देना चाहिए, शुड किल हिम, यू हैव टू किल, पैसे बनाइए ही सहायक से, और V1 का पैसिव, V1 का पैसिव V3, ये है ना, ये इसका बनाओ सहायक से, कोई छिड़कानी नहीं, टू V1 का पैसिव, ये इन्फिनिटिव है या ये इन्फिनिटिव है, ये बेसिक इन्फिनिटिव पैसिव है और ये बेसिक इन्फिनिटिव
पैसिव ही है, ये फुल है वो बेयर है, मॉडल के चलते। टूट के बाद नहीं लगा, टू हटा दिया, और के बाद लगता है ना क्या? सब घर पे लिख लेना नोट्स, टाइम पास वाले। चलिए अगला देखो, नंबर 5। हम लोगों ने शुरुआत कहां से किया? आइए शुरू शुरू ना हो भाई। हमने बात की डिफिनेशन के बारे में, बेसिक रूल्स के बारे में, टेंसेज के पैसे पे, और फिर अभी जो हम लोग देख रहे थे अगड़म बगड़म, वो क्या पढ़ रहे थे? और वो यहाँ पे लिखा हुआ है ही नहीं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले वो ये आ रहा है, बी और हैव वर्ब। अभी जो आप पढ़ रहे थे उसकी तो गिनती भी, मॉडल के बाद इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव का पैसे। चलो देखो, ये क्या लिखा हुआ समझ में आ रहा है? देखो तो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाते। बना सकते हैं बट नॉर्मली बनाते। मॉडल के बाद कौन सा इन्फिनिटिव होगा, बेसिक या परफेक्ट? दोनों हो सकते। अब जरा यहाँ पर आ जाइए, छोटी सी चीज देख लीजिए, लिखना बाद में, पहले देखना है, सुनना है। मान लीजिए सब्जेक्ट हो और मॉडल हो, और सब्जेक्ट हो उसके बाद बी क्रिया हो। बी क्रिया मतलब या हैव क्रिया हो, हैव हैड। अच्छा, ये ऑक्जुलरी है या ये ऑक्जुलरी है? ऑक्जुलरी कौन होता है? अरे ये भी ऑक्जुलरी है, मॉडल है, ये प्राइमरी के प्रकार है। प्राइमरी ऑक्जुलरी और वो मॉडल ऑक्जुलरी। इनकी खासियत ये है कि ऑक्जुलरी होने के साथ साथ, और ये हमेशा ऑक्जुलरी होते, मतलब हमेशा मेन वर्ब के साथ रहते हैं, तो सहायक होते हैं। ये खुद भी मेन वर्ब हो सकते हैं। मॉडल के बाद इन्फिनिटिव आता है या नहीं? आता है। फुल फॉर्म में या बेयर फॉर्म में? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब बिना टू वाला। बेसिक का बेयर या परफेक्ट का बेयर? तब टू V1 का बेयर या टू हैव V3 का? क्या फर्क होगा? बेसिक का लोगे तो आगे जाएगा, परफेक्ट का लेगा तो पीछे जाएगा। बात समझ में आती है क्या? बी क्रिया और हैव क्रिया के बाद भी इन्फिनिटिव का प्रयोग, लेकिन बेसिक फॉर्म में नहीं। क्या होता है? फुल फॉर्म में ले। कौन? बी क्रिया और हैव क्रिया। बी क्रिया के बाद जो इन्फिनिटिव लेते हो वो कंप्लीमेंट का काम करेगा, और हैव क्रिया के बाद जो इन्फिनिटिव लोगे वो ऑब्लिगेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? अब इसको हम लोग थोड़े से अलग पेज पे समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। ही विल बाय हाउस, ही बाय हैज बाय हाउस। हर बार एक ही चीज का हुआ है। जब बी और हैव पे जब थोड़ा सा हम लोग डिटेल करेंगे तो वहां पर इस बात पर आएंगे। लोग जानते हैं इन्फिनिटिव कॉम्प्लीमेंट का काम करता है बी। ये इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, ये इन्फिनिटिव है या ये? तो इन्फिनिटिव मॉडल के साथ आ रहा है, बी क्रिया के साथ आ रहा है। सर ऐसे लिख दीजिए, कभी V1 के साथ नहीं है। क्रिया इज एम आर वाज वर कभी V1 V2 और V5 के साथ, या तो वो V3 के साथ आता है, V3 के साथ आएगा तो पैसिव बनेगा, V4 के साथ आएगा तो, और इन्फिनिटिव के साथ आ सकता है। ये प्लान को दिखाता है। प्लस इन्फिनिटिव क्या दिखाता है? और है प्लस इन्फिनिटिव दिखाता है ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता, मजबूरी। खैर, का पैसिव क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को करोगे सब्जेक्ट। चलो जी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। दिस हाउस ऑक्सिलरी जैसे वैसे आ जाएगा। V1 का पैसिव, यही इन्फिनिटिव का पैसिव हो। का बनाओ। वह या घर खरीदने वाला है, वह या घर पैसिव, या घर खरीदा जाने वाला है। भाई मुझे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव को आगे ले जा रहे हैं। दिस हाउस है जैसे है, बी जैसे वैसे छोड़ देना है, इन्फिनिटिव का पैसिव लिखना है। ये पैसिव इन्फिनिटिव है या ये पैसिव इन्फिनिटिव? क्या फर्क है? वो बेयर फॉर्म में है, ये एक्चुअल। तो अगर इजम आर वाज वर के बाद इन्फिनिटिव आया हो तो आप कुछ नहीं करना, इजम आर वाज वर है जब जैसे उसको वैसे छोड़, और इन्फिनिटिव को पैसिव फॉर्म में लिखना है। फिर से पूछ रहा है, बी के बाद इन्फिनिटिव आता है या हैव के बाद? क्या फर्क होता है? प्लस इन्फिनिटिव प्लान दिखाता है प्लस इन्फिनिटिव ऑब्लिगेशन। अपने बाद क्या क्या ले सकते हैं, के बाद क्या क्या आ सकता है? क्या के बाद क्या नहीं आ सकता?
हमारे वाजवर के बाद कभी भी V1 V2 नहीं आया। V3 आ सकता है, V4 आ सकता है, V3 आएगा तो V4 आएगा तो इन्फिनिटिव आ सकता है। ये प्लान को दिखा तो अभी आप देख रहे हैं। नॉन प्रोनाउन क्लॉज ये सब आ सकता है, ये कंप्लीमेंट हो जाएगा एडजेक्टिव। वही बात अब यहाँ हैव के बारे में अभी पढ़ेंगे ना हम लोग, बी हैव तो पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ चुके हो फिर भी। हैव के बाद V1 V4 V5। आई हैव गो नहीं हो सकता, आई हैव वेंट, आई हैव गोइंग, आई हैव गोज कुछ नहीं। हैव के बाद अगर वर्ब आएगा तो एक ही हो सकता है, और क्या बनेगा? परफेक्ट टेंस। या हैव के बाद V1 नहीं आ सकता, लेकिन ये ऑब्लिगेशन। तो इंफिनिटिव का प्रयोग बी क्रिया के बाद या हैव क्रिया के बाद, क्या फर्क है? बी प्लस इंफिनिटिव प्लान दिखाएगा और हैव प्लस इंफिनिटिव, अब ये प्लान और ऑब्लिगेशन होता होगा तो वर्ब का विषय। आइए यहां देखिए कैसे बनाना है पैसिव, देखो बनाओ इसका। मैं उससे मिलने वाला हूं, बी क्रिया को एज इट इज छोड़ दिए, इंफिनिटिव के ऑब्जेक्ट को क्या किए? पैसिव का सब्जेक्ट बनाए, बी जैसे था, और इंफिनिटिव को पैसिव फॉर्म। चलो अगला, उसे यह करना पड़ेगा बी के बाद इंफिनिटिव या हैव के बाद, ये प्लान को दिखाएगा। ऑब्लिगेशन मतलब अनिवार्यता, बाध्यता, मजबूरी वाला, उसे यह करना पड़ता है, he has to do it। डन है क्या? चलो अगला, बी है, इंफिनिटिव है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ इंफिनिटिव, ये रीड का ऑब्जेक्ट है। गीता एज, इंफिनिटिव का पैसिव टू बी V3 है ना, वो यहां लिखा हुआ है पैसिव, बन जाएगा ये। पर दिमाग वाला कुछ चीज, हम पता है ना कि तुम लोग को पढ़ा हुआ नहीं रहता, इसीलिए लिखा हुआ है। अरे अपनी वॉइस की किताब आती है ना, कभी देखा वॉइस वाली बुक देखा हमारी? क्या करोगे, देख ना तो बुक, उसी का ये क्या गया वहां से। तो साथ अगर इंफिनिटिव के एक्टिव तथा पैसिव फॉर्म को ध्यान पूर्वक पढ़े, जानकारी के लिए पढ़े। चलिए देखिए कुछ छोटे छोटे और एक दो नियम आ रहे हैं, हम लास्ट में हम लोग सबको समरी कर लेंगे। देखो इंट्रोडक्टरी देयर वाला जब वाक्य हो ना, देयर हो, देयर के बाद क्या रहता है? बी क्या, इज एम आर वाज वर, ये सब, और उसके बाद क्या आता है? नाउन कंप्लीट। और अगर उसके बाद इंफिनिटिव आ रहा हो तो ये इंफिनिटिव क्या होगा? नाउन को क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाइंग इंफिनिटिव। इसमें कुछ करना नहीं है, चुपचाप इसको जो जैसे सब बस इंफिनिटिव को पैसिव कर। जैसे देयर इज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ नहीं, देयर इज नथिंग टू, देयर इज नथिंग टू बी सेड, कहे जाने के लिए, करने के लिए काम है। आवाज नहीं, कहानी खत्म। इंट्रोडक्टरी देयर वाला वाक्य में देयर के बाद बी क्रिया के बाद नाउन आता है, कंप्लीमेंट। वर्ब सिंगुलर होता है या प्लूरल? वो यहाँ ये जो कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, इसके अनुसार होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, इसलिए उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके अनुसार वर्ब होता है। और अगर उसके बाद इंफिनिटिव आ रहा है तो चुपचाप इंफिनिटिव को क्या करिए? पैसिव फॉर्म में। देखो देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था खाने को, पैसिव बनाइए। देयर वाज नथिंग, ये टू बी इटन क्या है? पैसिव इंफिनिटिव, बेसिक का पैसिव। डन है क्या? तो डन है, इसमें समय देना है क्या? क्या आगे बढ़े? तो सब दे देते, ये जरा देख लो 2 मिनट, देखिए छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए, समझ गए? अब एक बनावट होता है अंग्रेजी में, इट इज टाइम, ये भर में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा आप लोगों ने। इट इज टाइम का अर्थ होता है समय हो गया, क्या हो गया? इसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग, और अगर इंफिनिटिव ट्रांजिटिव है, ये बनावट यूज किया जाता है ये बताने के लिए का सही समय हो गया है। इट इज टाइम टू गो होम, घर जाने का समय। टाइम टू किल हिम, से मारने का समय। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज टाइम टू बीट यू, तो पीटने का समय। तो इट इज टाइम के बाद क्या यूज करते हैं? टू भी1, क्या दिखाता है ये? सही समय हो गया। हालांकि इट इज टाइम स्ट्रक्चर जो है के बाद एक और चीज, इट इज टाइम के बाद या तो तुरंत इंफिनिटिव आएगा, और अगर इट इज टाइम के बाद आपने सब्जेक्ट लिख लिया तो वहां V2, और ये V2 पास्ट वाला V2 नहीं होता, नकली नकली टाइप 2 में पढ़ते थे। ही केम हियर, आई वुड किल हिम, बोलो ये जो V2 है ये असली V2 नहीं, इसका पास्ट से कोई लेना देना।
अब इसको पढ़ो, वो आया कि नहीं आया, कब आया। अब जब बोलेंगे ये पास्ट की बात नहीं, ये कल्पना है प्रेजेंट या फ्यूचर। टाइप 2 कंडीशनल में जो V2 होता है वो प्रेजेंट या, तो ये जो नकली V2 हम लोग मजाक में बोलते हैं, नकली V2 बस यही नहीं आता, कुल 6 स्थान है अंग्रेजी में जहां पर ये नकली V2 एक वहां दिख रहा है। इस V2 का पास से कोई लेना देना नहीं है। तो इट इज टाइम स्ट्रक्चर के बाद दो चीजें आ सकती है, या तो इन्फिनिटिव आ सकता है या सब्जेक्ट प्लस पास्ट सब्जेक्टिव बोलते हैं इसको। जैसे इट इज टाइम गो होम, घर जाने का समय, या हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज टाइम गो होम। वेंट का पास से, अच्छा इट इज टाइम को हटा के पढ़ो, वी वेंट होम। हिंदी बोलिए। बोला जी जल लगता है, जन गर्म हो रहा है अल्लाह का, थोड़ा सा जल है। हाँ बोलिए। वी वेंट होम का हिंदी, कब गए, चूल्हा लग गए, तो पास्ट में घर गए। इट इज टाइम वी वेंट होम, समय हो गया कि हम घर जाएं, समय हो गया कि हम, मतलब निकलने में लेट हो रही है, निकलो। तो चला, अरे बुझा, हाँ हाँ। ये V2 जो है इसका पास से कोई लेना देना, तो इट इज टाइम वाले बना, बहुत बहुत शुक्रिया बोला। इट इज टाइम वाले बनावट के बाद क्या आता है, या तो इन्फिनिटिव आ सकता है या सब्जेक्ट प्लस V2। हम लोग अभी इन्फिनिटिव वाले बनावट को देख रहे हैं, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा ऐसे। देखो इधर, इट इज टाइम जो है तो जस्ट का छोड़ दीजिए, और प्लस ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव है उसको यहां लिखिए PO बनाकर, और इन्फिनिटिव को पैसिव फॉर्म। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ इन्फिनिटिव कैसा है, ट्रांजिटिव। जो अभी लिखे थे वो क्या था, एग्जाम्पल इट इज टाइम टू गो होम, तो वहां ऑब्जेक्ट नहीं था, होम एडवर्ब है। अगर ये वाला पैसिव तभी संभव है जब ये वर्ब, तभी तो उसका ऑब्जेक्ट होगा ना, उसको आप पैसिव करोगे। अगर ये इन्फिनिटिव इंट्रांजिटिव होगा तो पैसिव कैसे बनेगा, टू गो का पैसिव बनेगा क्या, क्यों नहीं बनेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। कुल कितने इन्फिनिटिव फॉर्म होते हैं, 6, ट्रांजिटिव के 6, और 6 इंट्रांजिटिव के कौन कौन, टू बे ए ओ प। बोले थे ना उस दिन हकलाएगा, अरे बोला था कि नहीं, टू ए पे, आवाज नहीं निकल रही है। बेसिक इन्फिनिटिव टू बी 1, बेसिक पैसिव टू बी V3 नहीं बनेगा, कंटिन्यूअस टू बी V4, परफेक्ट टू हैव V3, परफेक्ट पैसिव टू हैव बीन V3 नहीं बनेगा, और कंटिन्यूअस टू हैव बीन V। इंट्रांजिटिव के 4 फॉर्म, ट्रांजिटिव के गजब घोचा है सब। देख इधर, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, दुकान बंद करने का समय। ये इन्फिनिटिव और ये क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव। कैसे बनाएगा पैसिव, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू क्लोज, दुकान बंद किए जाने, यहां था दुकान बंद करने का समय हो गया, नीचे वाले का हिंदी दुकान बंद किए जाने का समय हो, ऊपर वाले का दुकान बंद करने का समय हो, नीचे वाले का। ये आपको पूरा नहीं बता, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटी है कि जब आप ये वाला एडवर्ब पढ़ाएंगे, तरफ 2 का इससे क्या लेना दे, हो गया नहीं, अभी वाले नहीं समझ में आया क्या, चलो एक आठ बनाओ यहाँ। इस टाइम अपना काम करने का समय हो गया, टाइम टू डू आवर वर्क, काम किए जाने का समय हो गया, पहले था काम करने का समय हो गया, पैसिव हो गया काम। इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। अगला, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट, जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है उसे फॉर का ऑब्जेक्ट बनाइए, और इन्फिनिटिव को पैसिव फॉर्म। इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, ये वाला। इट इज टाइम फॉर गुड मैनर्स टू बी लर्न, LEARNT, लर्न का पैसिव, डन है क्या, भरोसा कर लें। आइए पढ़ लीजिए। अगर मैं आपको वॉइस शुरू में पढ़ा रहा होता तो एकदम बाबू तोता मैया पढ़ा रहा होता, इसमें एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों ने कोर्स के दौरान 60-60 बार पढ़ा। इन्फिनिटिव क्या है, ढिमकाना क्या है, पैसिव क्या है, वर्ब में हम लोग जो पढ़ते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, सभी लोग को पढ़ा रहे हैं दोपहर वाले को, 3 घंटा का 10 क्लास है ना, विथ ट्रांसलेशन, अंग्रेजी भोजपुरी मगही, इसलिए ये पढ़ने का महत्व नहीं रह जाता। खैर आइए, हाँ, इस टाइम प्लस इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर यू से दैट राइट टाइम इज राइट, समय हो गया है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। इट इज टाइम के बाद हो सकता है इन्फिनिटिव ना यूज करके सब्जेक्ट प्लस V2, सही समय निकल रहा है, लेट हो रही है, जल्दी करें। इट इज टाइम ओपन द शॉप, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। इस ओपन का पास से कोई लेना देना, ये नकली V2।
या तो आप ऐसे लिखिए इट इज टाइम प्लस इन्फिनिटिव या इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस v2, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे। अब शुरू पर 6 वेरी इंपॉर्टेंट वन, यहाँ से आपका असली वॉइस शुरू हो रहा है। और समरी बना लिया अब तक का, तक जो पढ़ा उसका समरी बना है, आइए बना। हम लोगों ने शुरुआत करी कहाँ से, याद है डब्ल्यू को डिफिनेशन, हमने बेसिक रूल्स देखे, क्या क्या बेसिक रूल्स में दोहराना है, सहायक से, टेंस में कोई बदलाव, पैसिव फॉर्मेशन केवल हर मेन वर्ब का, फिर हमने पैसिव ऑफ टेंसेस देखा, ये एक ही चीज है यार। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव इज एम आर v3, सिंपल पास्ट का पैसिव, सिंपल फ्यूचर का पैसिव, विल v1 का पैसिव क्या होगा, यहां से नहीं निकलेगा तो कहीं और से निकल जाएगा। अब जीवन में तो खुल के कभी विल भी v3 नहीं बोला हो, कहां से दिमाग में छपेगा। सिंपल फ्यूचर है विल v1, तो पैसिव हो जाएगा विल, v1 का v3 है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हैज है v3 एक्टिव है तो हैज है बीन v3 है ना, क्या पास्ट परफेक्ट का पैसिव हैड v3 तो हैड बीन v3 हो जाएगा, कितना सिंपल। फिर हम लोगों ने बात किया, क्या बात किया, मॉडल के साथ अगर v1 होगा तो इसका पैसिव क्या कर लेंगे, b v3 कर लेंगे। कौन सा v1 है, बेसिक। फिर हमने बात किया कि मॉडल के साथ अगर है v3 होगा, हैव बीन v3, ये इन्फिनिटिव भी बेयर है, ये भी बेयर है, बेयर, ये परफेक्ट। हमने कहा कि अगर मॉडल ना होकर इज एम आर हो, वाज वर हो, तो बी क्रिया हो, या हैज हैव हो, हैड हो, हैव क्रिया हो, और इनके बाद इन्फिनिटिव आया और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव करना है, कैसे बनाओगे, इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बनाइए, तो जस्ट का तस्ट छोड़ दीजिए और इन्फिनिटिव को पैसिव मिले। जैसे ही बाई अ हाउस, वह एक घर खरीदता है, ये बी प्लस इन्फिनिटिव प्लान को दिखाता है, अ हाउस इज टू बी बाउट, यही पढ़े थे ना। जैसे ये अपने बाद इन्फिनिटिव ले रहा है, बी और हैव भी इन्फिनिटिव लेते हैं, बस फर्क ये है कि ये मॉडल है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये फुल फॉर्म में, ये फुल में ले रहा है, और ये हमने बात किया इसके बारे में, इट इज टाइम प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, कैसे करो, कैसे करोगे, इट इज टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी v3, इट इज टाइम टू किल हिम, मुझे मारने का समय आ गया है, इट इज टाइम फॉर हिम टू बी किल, बस समझ में आया। फिर हमने इस पर बात की, देयर इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन कंप्लीमेंट में है और उसके बाद इन्फिनिटिव आया हो, ये क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, इसी को पैसिव करना, कुछ नहीं करना, इट इज टाइम, देयर इज नथिंग टू इट, देयर इज नथिंग टू बी इट, देयर इज नथिंग टू सी, देयर इज नथिंग टू बी सी, बात समझ में आता है क्या, यही आपने सीटी जैसे। अब असली चीज शुरू हो रहा है क्या, वर्ब ऑफ डिजायर, वैसे वर्ब जिनसे डिजायर का, यहां से आपका असली वॉइस शुरू होता है। जो इच्छा दिखाने वाले वर्ब होते हैं, वांट, विश, इंटेंड, डिजायर, उनको बोला जाता है वर्ब्स ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वर्ब ऑफ डिजायर जो होते हैं वो अपने बाद या तो जो वर्ब होते हैं वर्ब ऑफ डिजायर, जैसे कि वांट, ये अपने तुरंत बाद इन्फिनिटिव ले सकते हैं, या ये ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव ले सकते हैं। आई वॉन्ट को, आई वॉन्ट यू टू गो, तो इच्छा वाले जो वर्ब है वांट, विश, इंटेंड, ये सब दे कैन बी फॉलोड डायरेक्टली बाय इन्फिनिटिव और दे कैन बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव। फिलहाल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि इनके बाद जो इन्फिनिटिव आ रहा है वो मतलब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है मतलब अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव, ऐसा मान के चल रहा है कि वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर यहाँ टू को रहेगा तो कहानी खत्म, पैसिव नहीं, मान रहे हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव। वर्ब ऑफ डिजायर वाले में ध्यान रखना है कि हम कभी भी मेन वर्ब को पैसिव में नहीं लिखें, मेन वर्ब का पैसिव नहीं, वांट का पैसिव नहीं करना है, पैसिव का करना है, क्या पैसिव करना है, कैसे करना है समझ लीजिए। जैसे पहले हम लोग ये वाला ले लेते हैं, क्या ले रहे हैं हम, विदाउट ऑब्जेक्ट, ये जैसे है वैसे है, मेन वर्ब को छेड़ना, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटी आगे लिखो और इन्फिनिटी पैसिव। एग्जांपल से समझा दे रहे हैं, एग्जांपल देखो, आई वांट बाय, मैं चाहता हूं एक किताब खरीद, बुक इज वांटेड ऐसे नहीं कर देना, मेन वर्ब को छेड़ना ही नहीं है, मेन वर्ब को ज्यों का त्यों छोड़ना है। बाय, बाय, बाय नहीं, आपको तो बाय मी, लेकिन हमको एक बात समझाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूं।
ये समझने वाली चीज है। ये बताइए वांट का कोई सब्जेक्ट है? कौन? क्यों उसका सब्जेक्ट है? फाइनाइट वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, इंफिनिटिव का कोई सब्जेक्ट है? क्यों नहीं है? मैं चाहता हूं, तो चाहता कौन है? मैं। क्या चाहता हूं? खरीदना। क्या खरीदना? बुक। अच्छा ये बताओ, टू बाय का कोई सब्जेक्ट तो नहीं है? नॉन फाइनाइट है, पार्टिसिपल का कोई सब्जेक्ट? तो इस बाय का कोई डूअर है? कौन खरीदेगा? मैं चाहता हूं किताब खरीदना, तो खरीदने का काम कौन करेगा? मैं। तो जो वाक्य का सब्जेक्ट है, जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट है, वही डूअर है। डूअर है इंफिनिटिव का। डूअर मतलब सब्जेक्ट नहीं, करने वाला। इसका भले कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन डूअर कौन है? पैसिव में आई रह गया, वांट रह गया, ऑब्जेक्ट यहां आ गया, और ये इंफिनिटिव को आपको अब लिखने की जरूरत क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो इंफिनिटिव का डूअर है वही मेन वर्ब का। अब एक और फोटो दे, सब आगे लिखा हुआ मिलेगा। मान लीजिए सब्जेक्ट है, उसके बाद इच्छा वाले, डिजायर वाले वर्ब है, वांट, विश, फलाना ढिमका। ये सीधे इंफिनिटिव लेते हैं या ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव? ये सीधे इंफिनिटिव लेंगे या ऑब्जेक्ट लेके? ऑब्जेक्ट लेके भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि इनके बाद सीधे इंफिनिटिव नहीं आया है, बल्कि ऑब्जेक्ट लेकर इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव के बाद क्या आया है? इंफिनिटिव का। कैसे पैसिव करोगे? इस फोटो में और इस फोटो में क्या फर्क है? यहाँ वर्ब के बाद सीधे इंफिनिटिव आ गया, यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेके इंफिनिटिव, बस इतना ही है। जैसे वहां पैसिव बना था, वैसे यहाँ बनेगा। मेन वर्ब को छेड़ना नहीं। इच्छा वाले वर्ब में मेन वर्ब को आपको छेड़ना नहीं, पैसिव कहीं बना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव है, उसको आगे कर दीजिए, इंफिनिटिव को पैसिव फॉर्म में लिख दीजिए, और बाय अब लगेगा। बाय कौन? इस फोटो में और इस फोटो में आसमान जमीन। एक एग्जांपल देखूंगा, ध्यान से समझने वाली चीज है, लिखने के लिए तो लिखवा देंगे। आई वॉन्ट यू बाई अ बुक। मुझे बताइए, वांट का कोई सब्जेक्ट है? अच्छा, बाय का कोई सब्जेक्ट है अभी? बाय का सब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है? नॉन फाइनाइट। अच्छा, इसका कोई डूअर है? कौन? आई। अब बचा नहीं है। मैं चाहता हूं तुम एक किताब खरीदो, तो खरीदेगा कौन? मैं। अच्छा, ये यूज सब्जेक्ट है इसका? इसका तो सब्जेक्ट होना ही नहीं है। तू अब दो काम कर रहा है, वांट का और इंफिनिटिव का। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट है वही इंफिनिटिव का डूअर होता, जैसे यहां था वो वहां उसे। ये इंफिनिटिव है और ये क्या है? तो इस काम का करने वाला कौन है? तू। जब पैसिव बनाओगे ना, तो वो एजेंट के रूप में यहाँ पे नजर आएगा। जो ऑब्जेक्ट था, ये जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वही यहाँ पर बाय का एजेंट में नजर आएगा। बनाइए उसका पैसिव। आई वॉन्ट अ बुक टू बी अबाउट बाय यू। मैं चाहता हूँ एक किताब खरीदा जाए। सर यहाँ बाय मी क्यों नहीं लिख रहे थे इसमें? क्या फर्क है? यहाँ मेन वर्ब का सब्जेक्ट और इंफिनिटिव का डूअर जब सेम होगा, तो पैसिव में बाय लिखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर इंफिनिटिव का डूअर अलग से दिया हुआ है, तो उसे पैसिव में लिखेंगे। क्लियर? पढ़िए जरा इसको, ऊपर जो पॉइंट्स लिखा हुआ उसको पढ़िए, मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए। वैसे वर्ब्स जिनसे डिजायर का भाव आता है, इनके बाद इंफिनिटिव या इनके बाद या तो इंफिनिटिव आएगा, इनका पैसिव बनाते हुए मेन वर्ब को छेड़ना नहीं, इंफिनिटिव के ऑब्जेक्ट को। और चलिए अब इसको मैं थोड़ा अलग से देखिएगा, और इसको बस पैसिव या एक्टिव की तरह मत समझिए, ये थोड़ा आपके अकल को खोलेगा। क्या दिखाया जा रहा है? वर्ब ऑफ डिजायर के बाद हम लोगों ने सीधे क्या ले लिया? इंफिनिटिव ले लिया। ये देखो, आई वॉन्ट टू किल हिम, मैं उसे। पैसिव, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं वह मारा जाए राजू के द्वारा, मेरे द्वारा। यहाँ टू किल का सब्जेक्ट कौन है? क्यों नहीं है सब्जेक्ट? नॉन फाइनाइट। वांट का सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का सब्जेक्ट ही डूअर है किसका? किल का। मैं चाहता हूं मारना, तो मारेगा कौन? मैं। अब एक और फोटो देखिए, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, अब सीधे इंफिनिटिव ना लेकर, तब आप ये बात दिमाग में, नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोले तो जेरन या पार्टिसिप या इंफिनिट है, तो ये भर भी
लेकिन इनका कोई, बट इनका डूअर जरूर काम को करेगा। एंजॉयज डांसिंग को पसंद है, नाचेगा कौन? मैं नाच। और इनके पहले अगर आपने नाउन प्रोनाउन डाल दिया तो वही उसका डूअर माना जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, भले ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव को आगे करना है, इन्फिनिटिव को पैसिव फॉर्म में लिखना है, और जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट था वही बाय का एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं तुम मुझे मारो। ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव है, ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है यही डूअर है किल। मैं चाहता हूं तुम मारो, तो मारने का काम कौन करेगा? तुम। आई वॉन्ट हिम बाय मी। किनके साथ कर रहे हैं? वर्ब ऑफ डिजायर के साथ। वर्ब ऑफ डिजायर अपने बात सीधे इन्फिनिटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव दोनों ढंग से ले। अब देखिए, अब माइकल स्वान वगैरह ने, मार्टिनेट ने अलग से बिल्कुल स्पेसिफाई हुआ है, तो मेन वर्ब का पैसिव बना देते हैं। वही जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा वही लिखा, पढ़ो इसका बनाओ पैसिव। कैसे बनाओगे? ही वांट्स समवन टेक फोटोग्राफ्स, वो चाहता है कि कोई आदमी फोटो ले, वो फोटो खुद लेना चाहता है। यहाँ वांट को सीधे इन्फिनिटिव दिया गया या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव? वांट का सब्जेक्ट ही, और टू टेक का सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट नहीं है, नॉन फाइनाइट। उसका कोई डूअर है कौन? समवन। मैं चाहता हूं कोई ले, फोटो कौन लेगा? कोई, और टेक ऑब्जेक्ट फोटोग्राफ। कैसे बनाइए? ही वांट्स फोटोग्राफ्स टू बी टेकन बाय समवन। बाय समवन को आप ओमिट कर सकते हैं, डिफरेंट नाउन को हटा सकते हैं। मैं चाहूंगा काम खत्म करना, मैं चाहूंगा काम खत्म करना नहीं, मैं चाहूंगा वे लोग काम खत्म करें। मैं चाहूंगा, यहां लाइक को हमने सीधे इन्फिनिटिव नहीं दिया, सीधे इन्फिनिटिव ले ही नहीं सकते, पैर वाले वर्ब सीधे भी ले सकते। 3 दिन का जब अस्पताल से आया था उस दिन से लिस्ट पढ़ा रहे हैं इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव। कैसे बनाएगा? आई लाइक द वर्क टू बी फिनिश बाय देम। बुझ गया क्या? बहुत हो गया। आई लाइक द वर्क टू बी फिनिश बाय देम। पढ़िए, ये मैं नहीं, थॉमसन मार्टिनेट और माइकल स्वान की अलग अलग किताब में अगड़म बगड़म छाप दिया है गधों के लिए। वर्ब ऑफ लाइकिंग, ये ना मतलब दुनिया में जितनी ग्रामर पढ़ी पढ़ाई जाती है सब रेफरेंस बुक थॉमसन मार्टिनेट। वर्ब ऑफ लाइकिंग, लविंग, वांटिंग, वैसे वर्ब जिनसे इच्छा का, प्यार का, पसंद का बोध होता है, जिन्हें डिजायर वाले वर्ब बोलते हैं। ईटीसी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म दियर पैसिव विद द पैसिव। इनका जो पैसिव बनता है वो पैसिव इन्फिनिटिव के रूप में बनाते हैं, ना कि मेन वर्ब को। ही वांट्स समवन टू टेल अ स्टोरी, ही वांट्स अ स्टोरी टू बी। ये ऐसा नहीं कर देंगे स्टोरी इज वांटेड, मेन वर्ब को छेड़ना ही नहीं आपने। चलिए उनका छोड़ दीजिए, एक और पढ़ लीजिए माइकल स्वान का। वर्ब्स, वैसे वर्ब दैट रेफर टू वांटिंग, लाइकिंग एंड सिमिलर आइडियाज, जो वांट विश वाले वर्ब होते हैं, डिजायर वाले वर्ब होते हैं, कैन नॉट यूजुअली बी इन द पैसिव स्ट्रक्चर विद फॉलोइंग इन्फिनिटिव। मतलब इज वांटेड और पैसिव नहीं लिख सकते सर, वांट को पैसिव करके उसके बाद इन्फिनिटिव लिख दे। जैसे एवरीबॉडी वांटेड डोरिस टू बी द मैनेजर, हर कोई चाहता था डोरिस मैनेजर बने, तो आप ऐसे नहीं कर सकते डोरिस इज वांटेड, मेन वर्ब को आप पैसिव कर तरह से नहीं। फॉर एग्जांपल है क्या? अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आ रहा है ना, वो सब बुतरू वाला था जो शुरू में पढ़ रहे थे, पैसिव, परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस, भी1, ये छोटी छोटी सुंदर सुंदर चीजें। कुछ वैसे वर्ब होते हैं जिनसे कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट आदि का बोध होता है, डिजायर का नहीं। इसका इन वर्ब्स में और उन वर्ब्स में डिजायर वाले में फर्क क्या था? ये जो ऑर्डर कमांड वाले वर्ब होते हैं ना, ये हमेशा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव। अरे भैया मैंने आदेश दिया, तो घोड़ा को या हाथी को? तो दिया होगा ना, और कुछ करने का दिया होगा। मैंने विनती किया, somebody to do something, ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव। समझ में आया? मैंने मजबूर किया, तो किसी को तो किया होगा कुछ करने के लिए। तो जो इच्छा वाले वर्ब है वो सीधे इन्फिनिटिव या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव दोनों, लेकिन ऑर्डर कमांड वाले ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव। पढ़ ले, शास्त्रों में नहीं मिलना। ये क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव। अब इनका पैसिव एकदम अलग बनाते हैं उसके हिसाब से। उसमें था कि मेन वर्ब को नहीं छेड़ना, इसमें मेन वर्ब को ही छेड़ना, इन्फिनिटिव को नहीं छेड़ना। मेन वर्ब को ही छेड़ना है। ये जो ऑर्डर कमांड वाले वर्ब होते हैं वैसे आते, ठीक है? तो ये इन्फिनिटिव ट्रांजिटिव हो गया। अगर टू गो रहा तो हो सकता है ऑब्जेक्ट नहीं हो, या हो सकता है आगे क्या हो, ये टू किल होगा तो होगा, और टू गो रहा तो नहीं होगा। फिलहाल लोग इंट्रांजिटिव मान के चलो, ठीक है? ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। मेन वर्ब को जैसे पैसिव में लिखते हो, मेन वर्ब का पैसिव क्या होता है? BV3, बाय प्लस एजेंट को हटा दो, इन्फिनिटिव को छेड़ना नहीं। पैसिव किसका बनाना है? डिजायर वाले में, वांट विश वाले में इन्फिनिटिव को टू बी V3 करना है, मेन वर्ब को नहीं छेड़ना। एग्जांपल देखिए, ही ऑर्डर्ड मी टू वेट आउटसाइड,
तो मुझे बाहर विचार करने का आदेश। वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव इंट्रांजिटिव है, मतलब आगे में ऑब्जेक्ट नहीं है। और से तो एडवर्ब है, रिबेल। पैसिव, आई वाज ऑर्डर्ड, आई वाज रिक्वेस्टेड, आई वाज फलाना, आई वाज ढिमकाना से। और ऐसे भी इसका पैसिव तो बनना नहीं था इंट्रांजिटिव। अरे टू वेट का पैसिव कैसे बनाओगे इंट्रांजिटिव? बस मेन वर्ब का पैसिव किया और कुछ नहीं। ये क्या पढ़िए, हाँ मेन वर्ब को पढ़िए। वैसे वर्ब जिनसे ऑर्डर आदि का भाव हो, इनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इनका पैसिव सामान्यतः मेन वर्ब को पैसिव फॉर्म में लिखकर बनाया जाता। वो आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आपको बस यहीं तक। आगे वाला पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाए, नहीं पढ़। ना ना ना, हाँ नहीं पढ़ना ही नहीं, गलत है। पहले इतना पढ़े बैल जितना लिखा हुआ है ना। इनका ऑब्जेक्ट कैसे पैसिव कैसे बनाते हैं? मेन वर्ब को पैसिव, और इन्फिनिटिव को मेन वर्ब को पैसिव फॉर्म में लिखिए और इन्फिनिटिव को जो कहते हो। क्लियर है क्या? एग्जांपल, ही ऑर्डर्ड मी टू, आई वाज ऑर्डर्ड टू। अगर ये वांट विश वाले वर्ब होते तो इसको छोड़कर, अच्छा सर मान लेते हैं कि यहां जो इन्फिनिटिव आ रहा है वो इंट्रांजिटिव वाला इन्फिनिटिव नहीं है, बल्कि मतलब आगे उसका अपना ऑब्जेक्ट है। इससे अभी तो टू वेट लिखे थे, लेकिन मान लीजिए वहां टू किल है, टू बाई है। राजू ऑर्डर्ड मी टू बाई अ पिज्जा, राजू ने मुझे पिज्जा खरीदने का आदेश दिया। अगर ये इंट्रांजिटिव है तो बस मेन वर्ब का पैसिव बना लीजिए। कि आप यहां ये नहीं कर रहे तो आप इसका पैसिव तो बना ही नहीं सकते ना। अरे भैया अगर ये इंट्रांजिटिव इन्फिनिटिव है, टू गो टू कम टू रन है, तो इसका तो पैसिव बनेगा नहीं। तो पैसिव बस यहां करना है, इन्फिनिटिव जैसे था। लेकिन अगर वो इन्फिनिटिव ट्रांजिटिव नेचर का है तो दो पैसिव बनेगा। बहुत ध्यान से सुनना, असली चीज आ रहा है। पहला तरीका जो नॉर्मल है कि आप मेन वर्ब को पैसिव करो और इन्फिनिटिव वाले हिस्से को जैसे था, और ओरिजिनल तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ दे। यहां तक समझ में आ रहा है क्या कर? नहीं नहीं समझ आ रहा है पक्का? जोर से बोलो। अब ध्यान से सुनिए। सबसे कॉमन तरीका है कि आप ऑर्डर कमांड वाला जो वर्ब है रिक्वेस्ट तो सीधे पैसिव कर दीजिए, इन्फिनिटिव वाले हिस्से को टच मत कीजिए। वांट वाले में मेन वर्ब को छोड़ दीजिए, इन्फिनिटिव वाले को उछल कुचल इन्होंने कर दीजिए। अभी देखिए इसका दूसरा तरीका क्या होता है। अगर ये दूसरा तरीका तभी एप्लीकेबल है जब इन्फिनिटिव ट्रांजिटिव सब्जेक्ट और मेन वर्ब को बना सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप मेन वर्ब को जो कहते हो और इसके बाद दैट से बना नाउन क्लॉज लेंगे, और जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट था वो नाउन क्लॉज का प्रयोग, और इन्फिनिटिव को पैसिव फॉर्म आ जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पढ़ लीजिए। आई द मैनेजर टोल्ड अस फिनिश द टास्क। द मैनेजर टोल्ड अस, टेल बोलो, ऑर्डर बोलो, कमांड बोलो, जो बोलना है बोलो। मैनेजर सब्जेक्ट है, टेल वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। मैनेजर ने हमें कहा खत्म करने को, तो इसका डूअर कौन? अस। और ये क्या है? अब एक सेकंड के लिए मैं टोल्ड की जगह यहां डिजायर वाला वर्ब डाल दे रहा हूं, वांट। एक सेकंड, अब इसका पैसिव बनाइए। पाप लगेगा अगर तुमने वी आर वांटेड किया तो। सर ये नहीं आगे लो, अगर ऐसे कर दे छोड़ दे। डिजायर वाले वर्ब में मेन वर्ब को पैसिव नहीं करना, मेन वर्ब को छोड़ना, इन्फिनिटिव को आगे पीछे करना है। तो कैसे करेगा? द मैनेजर वांट्स द टास्क टू बी फिनिश्ड बाय अस। द मैनेजर वांट्स द टास्क टू बी, इन्फिनिटिव के ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे, इन्फिनिटिव को पैसिव करेंगे, अस को बाय एजेंट बना देंगे। डन है क्या? अब हम यहाँ वांट की जगह ऑर्डर कमांड वाला वर्ब ले रहे हैं। अब इसका दो पैसिव बने, वर्ब टोल्ड, ये कॉमन सबसे बेसिक पैसिव है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, मेन वर्ब को, और V2 का पैसिव क्या होगा? वर्ब V3। और इन्फिनिटिव वाले हिस्से को छेड़िए मत। बन गया पैसिव। हमसे कहा गया काम खत्म करने, मैनेजर ने हमसे कहा काम खत्म करने के लिए, पैसिव। हमें कहा गया काम खत्म करने के लिए, टेल का ऑब्जेक्ट कहां गया? टेल का ऑब्जेक्ट कहां गया? सब्जेक्ट बन गया। ऑर्डर कमांड वाले का मेन का पैसिव इन्फिनिटिव को नॉर्मल नहीं छेड़ते। ये ऑर्डर वांट विश वाले में मेन वर्ब को रहने दे, इन्फिनिटिव को आगे पीछे कर दे, ठीक है। इसका एक और पैसिव संभव है, स्वाति का एक और पैसिव बनेगा जो स्टैंडर्ड पैसिव बनेगा। कैसे करोगे? द मैनेजर
और पढ़ ले, टोल्ड दैट हो गया, द मैनेजर टोल्ड दैट द टास्क शुड। इस वाक्य के दो पैसे, या तो आप मेन वर्ब को पैसिव करें या इन्फिनिटिव वाले हिस्से को दैट शुड, इन्फिनिटिव को डायरेक्ट पैसिव नहीं करना जैसे वांट में करते थे, वहां टू बी वी3 कर दे रहे थे, यहाँ दैट क्लॉज आ रहा है, दैट शुड क्लॉज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, खत्म नहीं हुआ। एक नॉर्मल सुनिए, ये लड़का गया था, आया तो क्लास में हम नहीं थे, सर अपने दोस्त सर का है, तो बोला कि सर ने हमें कहा है होमवर्क बनाना, सर हैव टोल्ड अस फलाना फलाना। अब वो हमारे इस बात को दो तरह से पैसे में है ना, बता रहा है कि हमें बोला गया है वर्क बनाने को, या ये टास्क बना, टास्क खत्म करना, क्या सर ने कहा टास्क खत्म होना चाहिए, टास्क खत्म किया, काम खत्म किया, सर बोल के काम हो जाएगा, सर बोल काम हो जाना, सर बोल के गए, द टीचर टोल्ड दैट द टास्क शुड बी फिनिश्ड, ये टेल ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट, ये एडवाइस, ये सब बनावट में आता है। सर बात यह है कि आप शुड, अब ये और सुंदर लगता है पढ़ने में भी और बोलने। द टीचर टोल्ड दैट द टास्क बी, टीचर ने कहा काम खत्म किया, टीचर टोल्ड दैट द टास्क बी फिनिश्ड। अच्छा कि इसका टू क्यों उड़ा हुआ है यहाँ, टू बी टोल्ड के चलते, है ना। अच्छा नाउन क्लॉज के अंदर का सब्जेक्ट कौन है, नाउन क्लॉज के अंदर का सब्जेक्ट टास्क है, और ये पूरा नाउन क्लॉज क्या है, किसका ऑब्जेक्ट है, टोल्ड का, बात सुन रहा है। अच्छा इसके साथ तो आना चाहिए था क्या, फाइनाइट वर्ब, भैया सब्जेक्ट है ना ये, सब्जेक्ट के साथ फाइनाइट वर्ब आना चाहिए ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो इन्फिनिटिव है पैसिव फॉर्म में, टू बी वी3 का पैसिव है बेयर, और बुझा इसका कोई सब्जेक्ट होता है क्या, तो इसका सब्जेक्ट क्यों था, तब ये क्या बन गया, फाइनाइट। अरे भैया ये इन्फिनिटिव है, मॉडल के चलते पूरा फाइनाइट है, तभी तो इसका क्या है। तो जब ऐसा वाला लिखा हुआ आता है ना बिना शुड का, बच्चा को लगता है बोले मैं कैसे स्थगित हो, में मजा ना हो, वो बी की जगह इजे मार कुछ लगा देना चाहता है, द वर्क इज फिनिश्ड, द वर्क वाज फिनिश्ड, सिंपल पास्ट पैसिव या सिंपल प्रेजेंट पैसिव, ऐसा वो क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब्जेक्ट और ये नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे है। दरअसल यहाँ पर का ओमिशन हुआ है। आइए अब इसको पढ़िए, पूरा ढंग से पढ़ेगा, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। मेन वर्ब को पैसिव फॉर्म में लिखकर बनाते हैं, नॉर्मल तरीका, किंतु यदि इनके ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त इंफिनिटिव वाला वर्ब अगर क्या हुआ, तो उसका पैसिव दो प्रकार से, हटाए इसको, पढ़िए। एक तो था मेन वर्ब को पैसिव करके और इंफिनिटिव को छोड़ दीजिए, दूसरा था मेन वर्ब को छोड़ दीजिए, दैट शुड क्लॉज का प्रयोग करें, दैट शुड क्लॉज मतलब दैट वाले क्लॉज में शुड आएगा, आगे दैट क्लॉज में इंफिनिटिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखिए, दैट क्लॉज के अंदर जो एक्टिव में इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट था वो दैट क्लॉज के अंदर का शुड का प्रयोग करें, और इंफिनिटिव को पैसिव फॉर्म में विदाउट टू, एग्जांपल से देखिए, टेस्टेड द प्रिंसिपल हमने प्रिंसिपल साहब से विनती की, दर्ज कर ली। अब एक और जगह यहां लिखते हैं सेम चीज, वांटेड द प्रिंसिपल, हम चाहते थे, हम चाहते थे प्रिंसिपल से, क्या चाहते थे, कम करना, क्या कम करना, वांट सीधे इंफिनिटी भी ले सकता था, ऑब्जेक्ट ऊपर वाले का पैसिव लिख सकता, कैसे, डिजायर वाले भर में छेड़छाड़ नहीं करना है, वांटेड मेन वर्ब का पैसिव बाय लिखने, लिखना लिख दो, हम चाहते थे फी बाय द प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट ऑफ इंफिनिटी को आगे लिखे और इंफिनिटी को पैसिव फॉर्म, मेन वर्ब को नहीं छेड़, मेन वर्ब को, सब कुछ यहाँ वही लिखा हुआ है ना, बस क्या किया गया, वांट की जगह रिक्वेस्ट है, वो इच्छा वाला भर था, जो ऑर्डर कमांड वाला भर है। अब इसका पैसिव कैसे करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, V2 का पैसिव इंफिनिटिव को जो कहते हो छोड़, बायस लिख, ये बेसिक तरीका हो गया क्या, मेन वर्ब को पैसिव बनाया, इंफिनिटिव वाले हिस्से को छोड़, अब इसका एक और पैसिव बना सकते हैं,
हमने विनती किया कि फी कम किया जाए। की जरूरत नहीं है, 100 में 99 बार ये नहीं मिलेगा आपको। हमने विनती किया कि फी कम किया जाए। हिंदी कभी बोला ऐसे? कितना बोलेगा? हमने विनती किया, प्रिंसिपल से विनती कम करनी। एक ही वाक्य है ऊपर और यही वाक्य है नीचे। तो यहां आप देख रहे हैं वही चीज आप ऊपर भी देख रहे हो। एपी मतलब आंध्र प्रदेश, आम आदमी पार्टी बेचारा। हाँ? समय बहुत बलवान रे। यही केजरीवाल कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, यूट्यूब पर वीडियो ऐसे छाती ठोक हम दिल्ली के। तब 70 में अगर 67 सीट है, समझते कि नशा 70 में 67 सीट्स नशा होता। जनता इतना खतरनाक है कि नशा उतार देती है ना। वही जनता देखो, उन्हीं लोगों ने वोट किया ना, कोई बाहर से लोग थोड़े आ गए। तो ये होता है। खैर आइए समय और बढ़िया उस बात नहीं की। हमारे बहुत प्रिय नेता। अगर भारतीय राजनीति में सबसे अधिक किसी को प्रेम करता, हाँ, राहुल गांधी। क्या दिन धराएगा कोना है ना। चलो देखो, यहाँ चल देख देख देख। समझ में आया ये 7% पक्का? क्या बाबू लिख सकते हैं, लेकिन सुपरफ्लुअस हो जाता, जरूरी नहीं लिख सकते। चलो देखो, पढ़िए यहाँ पर वो बात भी लिखी। क्या किया कहा जा रहा है? दैट शुड क्लॉज में शुड को ओमिट कर दिया जाता है सब्जेक्ट के बाद थ्री केयर फॉर्म का। इतना मतलब हमको तुम लोग से डर लगता है कि यहां तक लिखे पैसिव इंफिनिटिव बार आएगा उतनी बार वो लिखा हुआ मिलेगा। इतना मेरा बाबू अकबक आ जाएगा। तरीके से तो मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, से जितना आप भर पढ़ते हो ना उसके बाद ये सब टाइम पास रह जाता है। चलिए देखिए, अगर बाबू अगर ये वाला वर्ब इंट्रांजिटिव है तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब तो आपका मेन भर वाला ही ऑप्शन है। तो दे वर इनवाइटेड जाने का नहीं, यहाँ इंट्रांजिटिव इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आई वॉज एडवाइज, मुझे सलाह दिया गया। याद नहीं करना होता है, पढ़ते लिखते बोलते पता है किस वर्ड को ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन बताते हैं, जब वर्ड बताते हैं एक एक वर्ड का स्ट्रक्चर बाद रिपीट पता नहीं दिमाग में क्या लेके बैठा हुआ है। आपने पहले से खुद को समझा लिया कि हमारा समझ में नहीं। तो ये बात आपने खुद को पहले से समझा लिया। एक एक वर्ड एक एक प्रीपोजिशन 100 200 राउंड, मतलब बस मैं इतना कहता हूं कि गधे के अंदर ये होनी चाहिए। उल्टा टांग के डीएनए में डाल दूंगा लेकिन अंग्रेजी डाल दूंगा। अब ये नहीं है, ये मैं पैदा नहीं कर सकता। हो गया? पढ़िए, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, थॉमसन मार्टिन ने बहुत ध्यान से पढ़िए, वही जो भी पढ़े वही लिखा हुआ। वांट वाला पढ़ा था ना, वांट वाला मैं क्या कहा था कि मेन वर्ब को पैसिव नहीं करते, इंफिनिटिव को करते। अब इसका पढ़िए। हम पैसिव करते हैं मेन वर्ब के साथ। आई आस्क्ड देम टू वेट, दे वर आस्क्ड टू वेट। लेकिन अब पढ़िए, वही सारी बात वही लिखी हुई, जो अभी पढ़े उसी का विस्तार से आप लिखा हुआ पढ़े। अगर जो ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव आए, अगर वो ट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेन वर्ब को पैसिव करना है। लेकिन अगर वो ट्रांजिटिव हो गया तो दो ऑप्शन आ जाएंगे, या तो कि आप मेन वर्ब का पैसिव बना लें, या फिर आप दैट शुड क्लॉज लेंगे। ये देखो ये वाला, आई एडवाइज देम टू फिनिश दम। अब ये टू फिनिश का क्या आ गया? अब एक ऑप्शन ये है कि मेन वर्ब का करें, दे वर एडवाइज टू फिनिश द वर्क। और दूसरा कैसे? बोलो बोलो पहले, बोल वैसे बोल। आई एडवाइज दैट द वर्क शुड बी फिनिश्ड, मैंने सलाह दिया कि काम खत्म। पढ़िए वही लिखा हुआ है। वाक्य के मेन वर्ब को जो का त्यों छोड़, उसके बाद दैट क्लॉज का प्रयोग करें। दैट क्लॉज में पैसिव सब्जेक्ट के रूप में, दैट क्लॉज के अंदर इंफिनिटिव के ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें तथा शुड प्लस पैसिव इंफिनिटिव। आई एडवाइज देम, आई एडवाइज दैट द वर्क शुड, और जो इंफिनिटिव है, ये जो इंफिनिटिव है आपका, और शुड लगा, शुड को आप
पढ़िए, इसका भी रेफरेंस मिल रहा है नीचे। ये जो फलाना फलाना वर्ब है ना, इनका पैसिव या तो मेन वर्ब के साथ बना ले या दैट शुड प्लस पैसिव। एग्जांपल का नीचे वाले का दो पैसिव बनाओ। एक तो मेन वर्ब का पैसिव करेंगे, दी काउंसिल वाज अर्ज्ड। अर्ज मतलब विनती करना, काउंसिल से विनती की। अर्ज अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव। कितने ऑर्डर कमांड वाले वर्ब हैं? सब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव। और वांट वाले सीधे या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके। द काउंसिल वाज अर्ज्ड टू रिड्यूस द रेट्स। काउंसिल से विनती की गई रेट कम करने की। दूसरा, ही अर्ज्ड, उसने विनती किया, दैट द रेट्स शुड को आप हटा भी सकते हैं, बी रिड्यूस। बुझा क्या? बहुत सुंदर, बहुत हो गया। आई वॉज एडवाइज टू टेक मेडिसिन। और दूसरा, डॉक्टर ने सलाह दिया कि दवाई समय पे लिया जाना चाहिए। एक हो गया मुझे सलाह दिया गया दवाई लेने का, और एक हो गया डॉक्टर ने सलाह दिया कि दवाई लेना चाहिए। तो मेडिसिन है क्या? अभी आपके लिए थोड़ा ज्यादा डिसाइड विसाइड वाला, ठीक है इंपॉर्टेंट है, बताएंगे पहले बाद में। 8 नंबर छूटा, 9 नंबर। पता है क्या करोड़ बार पढ़ाई है? जानना मानना वाला भर बोलते हैं इनको, पैसिव ऑफ जानना मानना वाला भर। याद है? नहीं याद है? पढ़ा है कभी? कितने लोगों को याद है? बाकी लोग? अरे 8-10 दिन पहले पढ़ा है जानना मानना वाला भर। अब हाथ क्यों नहीं उठ रहा? हाथ उठाइए। बाकी लोग के कंधा में दर्द है? चलो देखो देखो, नहीं नहीं ठीक। बाबू कुछ वर्ब होते हैं जिनको हम जानना मानना वाले वर्ब कहते हैं। तो ठीक है, जो सपोज, हाँ आप दो को बोलिए, सब पीछे से हम लोग हुआ हुआ करेंगे, है ना? इनको बोलते हैं जानना मानना वाला वर्ब, ठीक है। अब ये जो जानना मानना वाले वर्ब होते हैं, ये जब एक्टिव में लिखे हो तो अपने बाद ये या तो एक्टिव में, ये वर्ब एक्टिव में या तो ऑब्जेक्ट या दैट क्लॉज। पसंद किसको? जैसे आई नो, मैं जानता हूं, ऑनेस्ट, मैं उसे ईमानदार मानता हूं, ईमानदार। आई नो दैट इज, सर हिम और ही और टू बी क्या फर्क? फर्क नहीं। इंडिया का फाइनाइट फॉर्म है तो इसको सब्जेक्ट देना पड़ा। इंडिया का नॉन फाइनाइट फॉर्म है, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। नो, जो ये है वही है, जो ये है वही है, और हिम अलग अलग नहीं है। ये सब्जेक्ट है इसका तो ही लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है नो का तो हिम लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट नहीं चाहिए इसको, बाकी तो वही अर्थ भी वही। तो जानना मानना वाला वर्ब, ये नो एक्टिव में लिखा हुआ या पैसिव में? एक्टिव लिखा हुआ या पैसिव? ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट के बाद पैसिव का मतलब होता है बी V3। तो एक्टिव में अगर हमको कहा जाए कि दोनों में कौन सा ज्यादा उचित मानते हैं, तो दैट क्लॉज वाले बनावट को प्रेफर करते हैं। ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव। अब इसका पैसिव दो तरह से बनाएंगे, इसका पैसिव दो तरह से बनाएंगे। एक तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक्टिव ये वाला दिखा हुआ है, ये जो पहले लिखे था वो भी एक्टिव था, ठीक। दो पैसिव क्या करेंगे, दो का ऑब्जेक्ट कौन है? पूरा दैट वाला नाउन क्लॉज। क्या जानता हूं कि वह ईमानदार है ना? तो आप नाउन क्लॉज को क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे, मेन वर्ब को पैसिव करेंगे। आई दैट ही, नो का ऑब्जेक्ट, नाउन क्लॉज के अंदर का सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट, वर्ब कंप्लीट। नाउन क्लॉज पूरे ऑब्जेक्ट को आगे ले जाइए। ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया? पैसिव का सब्जेक्ट, मेन वर्ब का पैसिव, नो के साथ बाइनरी टू, ठीक है। नाउन क्लॉज जो ऑब्जेक्ट था, अब ये नाउन क्लॉज, और उसकी जगह इंट्रोडक्टरी इट लगा दीजिए। दैट क्लॉज जब सब्जेक्ट होता है तो अच्छा नहीं लगता हुआ कि इट इज नोन टू, या मुझे पता है, या क्या, या मुझे पता है, या क्या। ये जो इट है, ये जो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बना हुआ है, ये असली सब्जेक्ट नहीं है, असली सब्जेक्ट ये है। अच्छा, यहां जो दैट से बना नाउन क्लॉज है और यहां जो दैट से बना नाउन क्लॉज है, सेम है। क्या फर्क है? ऊपर वाला जो नाउन क्लॉज देख रहे थे, ये आपका, ये नाउन क्लॉज जो आप देख रहे हैं, ये नो का ऑब्जेक्ट है, और यहां जो नाउन क्लॉज देख रहे हैं, ये इज नोन का सब्जेक्ट है। तो सर उधर क्यों लिखा हुआ है? दैट वाला नाउन क्लॉज को ऑकवर्ड लगता है।
यह मुझे मालूम है कि वह ईमानदार, मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है, यह मुझे मालूम है, इज नोन टू मी दैट ही इज, मैंने क्या, सामान्य जिंदगी क्या है ये, हम लोग मिनटोस जिंदगी देखेंगे, मिनटोस जिंदगी। देखो दूसरा क्या करना है जो असली तरीका, दैट क्लॉज के सब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट, मेन वर्ब को पैसिव फॉर्म में लिखिए, वन का पैसिव एमआरवी, और दैट क्लॉज में जो वर्ब है फॉर्म में लिखिए। अब बी क्रिया का इन्फिनेटिव लिखने नहीं आता भाई, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, साउरी ना हुआ, साउरी, अरे बुझा, दैट क्लॉज के अंदर का जो वर्ब है उसे इन्फिनेटिव फॉर्म, मैं जानता हूं कि ईमानदार माना जाता, ईमानदार कहा जाता, ईमानदार, क्या क्या किया गया, दैट क्लॉज के सब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बनाया, मेन वर्ब का पैसिव। अब इसका कुछ नहीं तो 40-50 एग्जांपल कर वर्ब में, ज्यादा ट्रांसलेशन छोड़, मिनिमम कर रहे हैं, सही हो, बुझा क्या, आइए पढ़िए, अरे जोर से पढ़, कंठ खोल के, मुंह खोल के, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिन्हें अगड़म बगड़म कहा जाता है, बोलो, जानना मानना वाला वर्ब, इन्हें वर्ब ऑफ नोइंग कहा जाता है। जब ये एक्टिव होते हैं तो अपने बाद या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव याद नहीं करना होता है, जानने की का दो तरह से पैसा, पहला तरीका, इनका पैसिव बनाने के लिए दैट क्लॉज में मौजूद सब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट में लिख दीजिए, मेन वर्ब को पैसिव फॉर्म में लिखिए, दैट क्लॉज में मौजूद वर्ब को इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखिए, क्या नहीं, नो भरोसा एट ऑल, नो भरोसा एट ऑल, फिर से दैट क्लॉज के मेन वर्ब को, और दैट क्लॉज का जो वर्ब है यावर रामचंद्र, यस यावर रामचंद्र की, पर पढ़िए, हो गया क्या, आई सर, ई भी है, ये आई एन एफ है, ये वर्ब जो भी होगा, अरे भैया इस सब्जेक्ट के साथ होते ही, यहाँ सिंपल प्रेजेंट रहते ही, सिंपल पास्ट रहता ही, प्रेजेंट परफेक्ट रहता ही, कुछ इसने ना रहता ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता ही, यहाँ कंजंक्शन आ जाते, अरे कोई टेंस ना होगा तो उसमें जो भरब होगा ना भाई, टेंस में तो कोई भरब रहता है, अरे भरब रहता है ना जी, तो भरब को जो है ऐसे कर देना है, भरब नहीं बुझाता है तुम लोग को, देखो मेरे घोचो भरब को क्या करते हैं, यहाँ पढ़ो, तुम लोग पे कितना भरोसा है ये समझ लो, ये जग जग के लिखे तुम्हारे लिए, यदि मेन वर्ब तथा जो इन्फिनिटिव वाला वर्ब होगा उसका टाइम सेम हो तो इन्फिनिटिव के बेसिक फॉर्म कौन कौन है ये भी भरोसा नहीं है। आप इसको पढ़ के भी जिसको नहीं याद हो उसको एकदम खुद के सुसाइड कर ले, कोई दूसरा उपाय, 2v1 2v3, किंतु यदि मेन वर्ब और इन्फिनिटिव वाले वर्ब का टाइम अलग अलग हो तो इन्फिनिटिव के, ना बप्पा जाता है क्या एग्जाम्पल से, थिंक दैट ही लिव्स, वी थिंक दैट डाइड लास्ट ईयर, हमको लगता है, क्या लगता है कि इसका एक पैसिव कैसे बनाओगे, पूरा दैट क्लॉज को आगे ले जाएं, मेन वर्ब को पैसिव करें और दैट क्लॉज को फिर बाद में लिख दें इट लगाकर, कैसे बनाओगे बोलो, दैट का लगी सीधे इट से बोल रहे बैल, इट सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, ऐसा माना जाता है, वह दिल्ली में रहता है। अच्छा ऊपर वाला नाउन क्लॉज और ये वाला नाउन क्लॉज सेम है, क्या फर्क है, वो ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, वहां तो इट लिखा हुआ है, इंट्रोडक्टरी इट है ना, क्या माना जाता है या क्या कि वह दिल्ली में रहता है, ये जानना मानने वाले वर्ब है, वहां थाउट की जगह बिलीव लिख के बोलो, इट इज बिलीव्ड, बिलीव की जगह आप सेड बोलो, इट इज सेड, इट इज नोन, इट इज बिलीव्ड, इट इज थाउट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग सोचते हैं, बोलो लोग
अब बोल, अब बोल। लोग मानते, कहते हैं, बोलते हैं, सोचते, इसलिए इनका नाम है। पढ़ा है कभी क्या? नहीं पढ़ा है तो भर पड़ जाएगा। चलो इसका इसका दूसरा पैसिव, इसका एक पैसिव और बनेगा। दैट क्लॉज के सब्जेक्ट को आगे लाई, मेन वर्ब को पैसिव में लिखिए और दैट क्लॉज के वर्ब को इन्फिनिटिव फॉर्म। हाउ टू लिव, ये लिव से टू लिव हो गया, इन्फिनिटिव बन गया। तो सर कोई दूसरा फॉर्म क्यों नहीं? जब मेन वर्ब का टाइम और इन्फिनिटिव वाले वर्ब का टाइम सेम होगा तो बेसिक फॉर्म इन्फिनिटिव। अब इसको बनाइए, एक तो नॉर्मल वाला पैसिव बनाओ, तो उससे आगे जाएगा, तो उससे मतलब पूरा 8 V1 का पैसिव। यह माना जाता है, माना कब जाता है? अभी, कि वह मर गया पिछले साल। ये नाउन क्लॉज ऊपर वाला सेम बा, की फर्क बा? वो ऑब्जेक्ट बा या सब्जेक्ट बा? ये ऑब्जेक्ट बा, केकर सब्जेक्ट बा? इज थॉट का। कोई कहे कि नहीं सर हमको ऐसा वाला नहीं, इन्फिनिटी वाला डिजाइन में दीजिए। उसके बारे में सोचा जाता है, सोचा कब जाता है? ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट, एक्टिव पैसिव। उसके बारे में माना जाता है, सोचा जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है। उसके बारे में, इसका हिंदी बोले, क्या माना जाता है कि वह मर गया, के बारे में सोचा जाता है। अब इसी वर्ब को इन्फिनिटिव में लिखना है, क्योंकि मेन वर्ब का टाइम और इन्फिनिटिव वाले वर्ब का टाइम, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव। डाई का बेसिक इन्फिनिटिव कैसे लिखते हैं? कंटिन्यूअस टाइम, परफेक्ट, टू हैव डाइड, परफेक्ट पैसिव। डाई इंट्रांजिटिव पैसिव कैसे बने? तो पूछो बाबू, ये इन्फिनिटिव है या ये इन्फिनिटिव है? पढ़ा है कभी? बन जाएगा, भरोसा कर ले। कर बना तो अब उपाय हो, पढ़ ले एक बार, पढ़। बोला इन लोग को बुझाता है, इन लोग को, इन लोग को बुझाता है। उसी से पूछे हैं। चलो हो गया, समझ में आ गई बात। देखो और हिंदी में लिखा हो, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तुम समझ गया, वही है सब। ये देखो एक्टिव में क्या लिखोगे, ये पढ़ो। नहीं, भरोसा नहीं, यहां से पढ़िए, अंग्रेजी वाला पढ़िए। ये भर्ब नो फील बिलीव अपने बाद ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव लेते हैं, लेकिन ये अनयूजुअल है। एक्टिव की बात हो रही है, असामान्य है। ये हमने क्या बोला था कि नो के बाद नॉर्मली क्या यूज होगा? नो के बाद दो बनावट बोले, ओए, ओए, नो के बाद एक्टिव में जब होगा, प्रेफर बोले आ ना लो, कम है इतने में खुद। नो के बाद या तो आप ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव पसंद किसको करते हैं, ये गलत है। वही यहां लिखा हुआ है कि इनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव स्ट्रक्चर इज फॉर्मल यूज होता है, बड़ा लिखन पढ़न वाली भाषा, और अनयूजुअल है, असामान्य है, नॉर्मली यूज। आई नो हिम टू बी ऑनेस्ट ना बोलकर आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, आगे और पढ़ते पढ़िए। दे बिलीव, वे मानते थे, हिम टू, ये ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव है। और ये पढ़िए, ये दैट वाला क्लॉज ज्यादा पसंद करते बजाय किसके? ऑब्जेक्ट प्लस। लेकिन हाउ एवर पढ़िए आगे, हाउ एवर द पैसिव स्ट्रक्चर इज कॉमन एंड ऑफन अकर्स इन द, लेकिन जब ये वर्ब पैसिव में लिखे जाते हैं, एक्टिव में तो ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव पसंद नहीं करते, लेकिन पैसिव में इनके बाद इंफिनिटिव बनावट आप पसंद करते हैं। ये कौन से वर्ब का इंफिनिटिव है? मैरी का परफेक्ट इंफिनिटिव पैसिव है। एक्टिव लिखो, एक्टिव लिखो। ये क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या लिखा गया? थॉमसन मार्टिनेट, माइकल स्वान क्या लिख रहे हैं, क्या बताया? बोला गया कि नो, बिलीव, थिंक, से, सपोज, कंसीडर, ये जानना मानना वाले वर्ब व्हेन इन एक्टिव, ये सब्जेक्ट प्लस एक्टिव फॉर्म में होते हैं। बाद या तो आप ऑब्जेक्ट देके टू बी वन,
दैट क्लॉज पसंद करते हैं। लेकिन जब ये पैसिव में होते हैं, मतलब नो को पैसिव में लिखोगे, इफ को इज बिलीव इज नोन ऐसे, तो इनके बाद इन्फिनिटी वाला बनावट पसंद करते हैं। दो तरह से पैसिव बनाए ना, क्या क्या, एक तो दैट क्लॉज को आगे लाकर, और एक वो दैट क्लॉज के अंदर के सब्जेक्ट को आगे लाए, मेन वर्ब को पैसिव करके इन्फिनिटी, वही लिखा। आइए देखिए इसको एक्टिव में लिख देते हैं। बाबू लोग आके फेंक छत से बाहर। वी नो दैट है, जो लखेरन हीरोइन है, लखेरी, हम लोगों को मालूम है, जानते हैं, शादी हो चुकी है, ये उसकी शादी है, और बहुत कम एज में हो गया, बाद में तलाक वलाक, शादी है, पहली शादी, हम सभी को पता है। वी नो, हम जानते हैं क्या, बस उसकी शादी हो चुकी है, कब, पहले। जानते कब है, अभी, सदिया होते परसों, पहले कभी हुआ। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट इसका सब्जेक्ट है, अरे इसका सब्जेक्ट है, सिंपल पास्ट पैसिव क्यों, व्हाई नॉट वाज मैरिड। हम जानते हैं कि उसकी शादी हुई अभी अभी 10 मिनट पहले, हुआ कब, सिंपल पास्ट पैसिव ले। जब स्पीकर का उद्देश्य, बोलो, काम का समय बताना नहीं, बल्कि बस यह बताना हो कि काम पूर्ण हो चुका है, तो सिंपल पास्ट नहीं, भले काम 2 करोड़ साल पहले हुआ हो, भले काम, फिर भी टेंस कौन सा लेना है, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल पास्ट तब लेते हैं जब आप उसमें, जैसे ये देखिए, ही वाज मैरिड लास्ट ईयर, अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, क्योंकि शादी का टाइम बता दिए, ही वाज मैरिड 3 years ago, शादी हुई थी, यहाँ हैज बीन कर दोगे एरर हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर काम की पूर्णता नहीं बता रहा, टाइम बता रहा है। जब पास का आपने टाइम बता दिया तो टेंस सिंपल पास पे चला जाएगा। अब स्पीकर का उद्देश्य शादी कब हुआ ये बताना नहीं है, शादी हो चुकी है इस बात पर उसका जोड़ है। पढ़ा है कभी, घोटा घोटी माला की तरह जपा है, ये वाला लाइन गाली भी सुना है 2-3 राउंड इसके। हाँ सर, अब इसका पैसिव बनाना है तो 2 पैसिव बनाएंगे, एक तो सौ से को आगे ले जाएंगे और इट लगा देंगे। इट इज नोन, ये मालूम है, ये ज्ञात है, किसको, हम सभी को, लिखने की जरूरत, यह मालूम है, दैट नाउन क्लॉज जैसे है उसको छोड़, सर का सर हमारा कैसा लगे, थोड़ा लंबा लंबा, थोड़ा अच्छा ना लगे, थोड़ा डिजाइन वाला, क्या, आइए डिजाइन वाला निकालते हैं। बारे में जाना जाता, पहले था यह जाना जाता है, वो क्या, जाना जाता है प्रेजेंट में, शादी की फ्यूचर में, शादी पास्ट में होले है, प्रेजेंट परफेक्ट में शादी हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कोई टाइम है, टाइम 3 ही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, टेंस 12 है, टाइम, ये शादी कब हुई, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट में हुआ तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट क्यों, स्पीकर का पर्पस काम का कंप्लीटनेस दिखाना है, ना कि काम का टाइम। वेल हमको इसको लिखना है इन्फिनिटिव, तो टू मैरी, मेरे प्यारे घोचो, जन्मजात घोचो, ये है तो यहाँ है ना, अच्छा ये इन्फिनिटिव, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका माय मौसा चचा होता है, इसका सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट, फाइनाइट में कौन सा, जेरंड या पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, कौन सा इन्फिनिटिव, बेसिक, परफेक्ट, बेयर फॉर्म में, फुल फॉर्म में, परफेक्ट इन्फिनिटिव, पैसिव, फुल फॉर्म, पूरा बोल। ये जो लिखा हुआ ये क्या है, बट मैरी का परफेक्ट इन्फिनिटिव, पैसिव, बेयर फॉर्म में, क्या क्या, जीवन में मुंह अभी नहीं निकल रहा, बाद में क्या लिखेगा, क्या लिखा हुआ है ये, मैरी का परफेक्ट इन्फिनिटिव, पैसिव इन द बेयर फॉर्म, व्हाई नॉट टू मैरी, व्हाई नॉट द बेसिक फॉर्म इज यूज्ड, टाइम अलग अलग, इन द टाइम ऑफ द मेन वर्ब एंड टाइम ऑफ द इन्फिनिटिव वर्ब आर डिफरेंट, वी गो विद द परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, यही थोड़ा देर पहले यहाँ भोजपुरी में लिखा हुआ, यहाँ बुझाई हो गया, हाँ वही तो लिख, अलग बात है कि बना नहीं हमने, ऐसा बगड़म बगड़म है, सब वही है जितना लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना घर पे, ऐसा कर ले, हाल हो जाएंगे। एक एक एग्जाम्पल को पढ़ोगे, ये सब एकदम अमृत का एक एक बुक है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही बात, पढ़िए, चले, तो अंग्रेजी पढ़ पार लगता है, क्या करे, बड़ा दिक्कत है, पढ़ेगा, पढ़िए यहाँ पर, जब वर्ब ऑफ नो, वर्ब ऑफ नोइंग, आप ऐसे ना लिखकर, ऐसे ना लिखकर, ऐसे ना लिखकर, ऐसे लिख, मतलब पैसिव फॉर्म, इज नोन, वाज नोन, ऐसे कर दो, तो इनके बाद इन्फिनिटिव आता है, कि इनके बाद इन्फिनिटिव जरूरी नहीं वन ही हो सकता है टू बी फोर हो, या हो सकता है टू हैव V3 हो, वही लिखा हो,
इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा वहां बनाएगा। कंटिन्यूअस इन्फिनिटी आ सकता है, परफेक्ट इन्फिनिटी। कौन कौन है वो सब तो पढ़िएगा विस्तार से। क्या पढ़ो यहाँ, पांचवा नंबर। इसका एक्टिव लिखो तो, ये पैसिव में लिखा हुआ है ना, इसका एक्टिव लिखो, पैसिव है, इसका भी एक्टिव। आया आवाज नहीं निकल के बारे में माना जाता है, वह छिप रहा है, एक्टिव को लिखो। पुलिस दैट ही हाइडिंग, दैट का ऑब्जेक्ट, बिलीव का ऑब्जेक्ट का दो पैसिव बना सकते हैं। तो उसे को आगे ले, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और उसके बाद इट लगा देते, तो मुंह खोल के बोल लेना अच्छा लगता। इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है। हिंदी में ना पेपर पढ़ोगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सोचा जाता है, यही है। इट इज बिलीव, इट इज नोन, इट इज सेड, इट इज अंडरस्टूड, इट इज अज्यूम्ड, इट इज कंसीडर्ड। आधी अंग्रेजी के वाक्य इसी से शुरू होते हैं। ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा जाना जाता है, ऐसा सोचा जाता है। इट ऐसा माना जाता था, इट वाज बिलीव, वाज सीड, इट वाज अंडरस्टूड, इट वाज नोन। और ये दैट वाला जैसे है, दैट वाला ऐसा माना जाता है कि वह जंगल में छिपा। दूसरा पैसिव, इसको खींचे बाहर, मेन वर्ब को करेंगे पैसिव, और इस वर्ब को करेंगे इन्फिनिटिव में। आ हा 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 हा, क्या बात है मेरा सोना बाबू। अरे बुझा, क्या करेगा दैट क्लॉज को, ये इन्फिनिटिव, कौन सा इन्फिनिटिव, हाइड का परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव कौन सा, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, टू बी भी पूरा बेसिक, यही यहाँ लिखा हुआ है ना। कोची होई सर इज में एकदम कहल के टू लगा दिल के बेमतलब के हटा देख रहा, इज लिख दे देवा ना, तो चचा खोजे लगथू, फाइनाइट हो जाएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा, सब्जेक्ट मांगेगा, वैसे ही रहने दो बंडा। अरे बुझा, देखो यहाँ है ना, वही है, ये अलग अलग चीज नहीं है। दिस इज फाइनाइट फॉर्म, दैट्स अ नॉन फाइनाइट फॉर्म, पढ़ लेना। एक पढ़ाने नहीं पढ़ेगा ये, पॉइंट नंबर 10 यहाँ पढ़ता। क्रिएटिव सेंटेंस समझते हो, बोला तो मौसा मंगा दो बाबू, चंदा कर लो पहले, मंगवा दे रहे, पढ़ो ना अभी। हाँ? यही ना मौसा, यहाँ तब इतना बढ़िया रसगुल्ला जैसा चीज मिल रहा है। आवाज नहीं देखे, पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। बाबू इंपेरेटिव सेंटेंस समझते हो ना, वैसे वाक्य जिससे आश्चर्य का बोध हो उसे, जिनसे आदेश का बोध शुरू होते हैं, आदेश सूचक, सब्जेक्ट नहीं होता इनका, नॉर्मल इंपेरेटिव ऐसा ही होता। चलिए पैसिव कैसे करना देख लो। लेट का प्रयोग करेंगे, तो V1 का जो ऑब्जेक्ट है उसको लेट का ऑब्जेक्ट बनाए, और V1 को पैसिव इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखें। इंपेरेटिव का V1 जो है का पैसिव का, जैसे किल हिम, से मार दो, लेट यूज, लेट का सब्जेक्ट नहीं है इंपेरेटिव, जो V1 का ऑब्जेक्ट है उसको लेट का ऑब्जेक्ट बनाए, और V1 को V3, लेट हिम भी। अच्छा लेट तो ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव लेता है, लेट ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव लेता है, कहां इन्फिनिटिव, ये बेयर इन्फिनिटिव ही है पैसिव फॉर्म में। टू हटा हुआ है, सर टू लगा दीजिए, क्यों नहीं लगाओगे टू, लेट मेक हेल्प और बिड, ये वाला जो है ना, राजा लोग ऐसे बोलते, क्या बोलता है,
राजा से पैसिव में आदेश दे, आदेश दे हट जाएंगे, है ना। मैंने बोला उसे मार दो, ये नॉर्मल आदेश है, मार दिया जाए। कैदी को पेश करो, ये डायरेक्ट है। लड़की को बाहर फेंक दो, चला होगा फेंकल जाएगा ना। तो राजाओं का सुंदर आदेश थोड़ा सुनने में पैसिव में वो लगता है, मार दिया जाए, फेंक दिया जाए, दरवाजा तोड़ो, ब्रेक। ब्रेक द डोर, दरवाजा तोड़ दो, ये एक्टिव आदेश है। द डोर बी ब्रोकन, ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, क्या करना है, दरवाजा। एट अपने ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेता है घोचो, बेयर फॉर्म का पैसिव नंबर, बोलो इटरेटिव का पैसिव नंबर। देखो घोचो, नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले ही एक्टिव है वाला में लेट आ जाती, हाँ हुआ। अब क्या दिखाया जा रहा है कि लेट ने अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर V1 लिया। पहले लेट को कहां यूज कर रहे थे, पैसिव, एक्टिव में भी तो लेट आ सकता है। लेट ने ऑब्जेक्ट लेकर क्या लिया, और ये ऑब्जेक्ट है बेयर इन्फिनिटी, ना जैसे पहले बना, इकरा आगे कर, इकरा ऐसे ही डूअर हेलो एकर। हम चचा के गैंग में नया नया डर बने हैं, आए हैं, गुंडा गैंग है, फराया है मुर्गा। बाद में हम बोले चाचा आज हमको ओपनिंग करने दीजिए, खाता खुले मेरा, क्या मतलब हमको पहला मर्डर कैसे बोलेंगे, लेट मी, इजाजत दे उसे मारने की। अब जरा हाथ फ्रेश करें, लेट मी किल हिम, मुझे उसे मारने दे। ऐसे लेट जैसे जैसे एक राइन ने, एक राइन ने, एक राइन से, लेट हिम, पहले तो लाइन ने, इनको लाइन ने, देखो तो, लेट राजू, ले चेस, बाबू के चेस खेले दो, काहे इतना रोवे, फट फट के रोवे, फुट फुट के ना फट फट के रोवल जाए मगे में, फुट के क्यों थे। लेट राजू दम छोड़ा हर गिले, छोड़ा का होलाई हर गिले, नहीं सुना है, चलिए तो छोड़ा को खिला देते हैं चेस। लेट सर V1 का पैसिव तो EJMR V3 होता था, जब वो सिंपल प्रेजेंट फाइनाइट वाला V1 होता था तब, उसके अलावा V1 का कभी V3 नहीं बनेगा। वो चूंकि बेयर इन्फिनिटिव होता है तो उसका पैसिव V3, ये भी बेयर इन्फिनिटिव भी है पैसिव फॉर्म, जैसे ये बेयर है ये भी बेयर है। भाई बुझा क्या, ये था इंपरेटिव का दूसरा पैसिव, हमारा इंपरेटिव का तीसरा, क्या होता है तीसरा, मान लीजिए वाक्य जाता है, काइंडली जा सकते, उसके बाद V1 है, उसके बाद इंपरेटिव का पैसिव कैसे बनाते थे, लेट ऑब्जेक्ट बी V3, बाबू इसको उड़ा दो और यहां लिख दो, और ये जो V1 है ना इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे नहीं करना, ऑलरेडी पैसिव बन गया। आमतौर पे ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, हो सकता है ऑब्जेक्ट नहीं रहे तब भी पैसिव बना लेंगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट पैसिव बना लेंगे। गो देयर, प्लीज, गो का ऑब्जेक्ट कौन है, ट्रांजिटिव, लेकिन पैसिव बन जाएगा कैसे, यू आर रिक्वेस्टेड, और अगर ऑब्जेक्ट है तो आगे लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जैसे प्लीज सिट, क्या पैसिव, याद कर लिए, ब्रेक द लॉक, लेट द लॉक भी, पहला बेसिक काहे दिमाग लगाने लगा, ब्रेक द, लेट ताला तोड़ दो, क्या बुझाया क्या, ऑब्जेक्ट को आगे करना, मेन वर्ब को V1 को, लेट, अब लेट फिट ना, जो इंपरेटिव वाला V1 था वो फिल इन्फिनिटी, ये हो क्या रहा है देखो उधर, ये क्या लिखा बताया, अरे जल्दी बोल, क्या मतलब हुआ है, मैं आपसे विनती करता हूं, इसका मतलब ही क्या है, मैं आपसे, उसी को एक शब्द में क्या लिखते हैं, जैसे यहां प्लीज सिट डाउन की जगह वो बोल के देखो, अरे प्लीज हटा दो, बोलो
आई विनती करता हूं तुमसे टू सिट डाउन। रिक्वेस्ट क्या लेता है अपने बात? ऑब्जेक्ट लेके फुल इन्फिनेटिव लेगा, वही लेगा ना। यहां लिखा हुआ है दरअसल आई रिक्वेस्ट यू टू सिट डाउन। आई रिक्वेस्ट यू प्लस इन्फिनेटिव है, वो सब हट गया और केवल एक शब्द लिख दिया। वही प्लीज हटता है तो पैसिव में यू आगे आ गया, पैसिव सब्जेक्ट बन गया। आर रिक्वेस्टेड, अभी तो पढ़ रहे थे ऑर्डर कमांड वाला जो वर्ब है उसका पैसिव कैसे बनाते हो? ऑर्डर कमांड वाला वर्ब मेन वर्ब को पैसिव करते हैं, या दैट शुड क्लॉज, दैट शुड क्लॉज। और जानना मानना वाला वर्ब कुछ कुछ तो करते ही होंगे सर, है ना, कुछ तो करते ही होंगे। दैट क्लॉज के सब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं, मेन वर्ब को पैसिव करके इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, या पूरे नाउन क्लॉज को आगे ले जाते हैं। और वांट विश वाला वर्ब मेन वर्ब को नहीं छेड़ते, इन्फिनेटिव को पैसिव कर देते हैं। आई वांट यू टू किल राजू, आई वांट यू किल राजू, आई वांट राजू टू बी किल्ड बाय यू। पढ़ा ये सब? ज्यादा हो गया क्या? नहीं पच रहा है? इतना छोटा बुद्धि तुम लोग का माथा कैसे है भाई? भूल जाएगा। इसमें याद करने जैसा क्या था? तो याद करने वाला क्या क्या था, मुझे अब कुछ। अरे बैल, अच्छा इंपरेटिव वाला खत्म करके तो दो और देख लो। तो प्लीज काइंडली वाले को, अच्छा पहले हम बाबू लोग क्या करना है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट का लेट ऑब्जेक्ट किल हिम, लेट हिम बी किल्ड, ब्रेक द डोर, लेट द डोर बी ब्रोकन। अगर पहले से लेट हो, लेट मी किल हिम, लेट हिम बी किल्ड बाय। एग्जांपल है, चेस को इधर कर दिए, राजू को इधर, तो क्या कर देना है? वैसे कर देना है इसको। प्लीज काइंडली रहेगा तो दरअसल यहाँ ओरिजिनली क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है आई टेस्ट इट, नहीं, ये दोनों एक ही बात लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट क्या लेता है अपने बात? ऑब्जेक्ट लेकर इन्फिनिटी का पैसिव रिक्वेस्ट। देखो नंबर, इसमें पढ़ने है ही नहीं। अब जिसने वर्ब नहीं पढ़ा उसको लगेगा कि बी क्या है, हैव क्या है, इन्फिनिटिव क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, वर्ब, नरेशन, एडवर्ब पढ़ोगे 99% आपका पूरा एडजेक्टिव है कुछ नाम का है, सब रिवीजन है। चलो देखो, ऐसा मान लीजिए प्लीज उलीज ना रहे और क्या रहे, और ऑब्जेक्ट रहे, तो कैसे बनाओगे? लेट लगा के लेट ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट ना रहे, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इंट्रांजिटिव भी बने, कैसे लगा दोगे? हाँ लेट और ऑब्जेक्ट लाओगे यहां से, वो ईडिंग मीडिंग शू आ जा, और इंट्रांजिटिव के V1 का पैसिव लिखोगे तुम। हैंग कर क्या है बोला? रस्सी बांध के उसको दोबारा नीचे ऊपर करो तो चलो देखो, इसे टांग दिया जाए, है ना? चलो देखो, आवाज नहीं। मान लीजिए कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो विदाउट ऑब्जेक्ट, क्या है? अगर ऑब्जेक्ट होता तो लेट ऑब्जेक्ट बी कर लेते, अगर यहाँ प्लीज काइंडली होता तो रिक्वेस्टेड कर लेते। ना तो प्लीज है ना ऑब्जेक्ट है, करे तो करे, जाए तो जाए कहाँ? अहमुदी क्रिएटिव का मतलब ही होता है आदेश, ऑब्जेक्ट रहे चाहे नहीं। ऑब्जेक्ट है तो लेट वाला बनावट ले ले। मैंने बोला गो देयर, वहां जाओ, कौन बोल रहा है आपको? मैं बोल रहा हूँ, यहाँ ये छुपा हुआ है। अरे हम तुमको बोल रहे हैं वहां जाओ, तो मतलब क्या है? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ वहां जाने, अभी तो कह रहे हैं वहां जाओ। ये पूरा ये बोल दोगे तो असर्टिव है ना? राजा इसी भाषा में बात करता है। हाँ जी, राजा कभी नहीं बोलेगा वहां जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। अरे बुझा क्या? तो अगर ये नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है ना कि इंपरेटिव का मतलब है कि आगे ऑर्डर ये सब छुपा हुआ है। आमतौर पर हम लोग वैसे नहीं बोलते, है ना, बाबू एक गिलास पानी लाओ, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ पानी लाने की, आई ऑर्डर यू टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा नहीं करते। सीधे बोलते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो भले ऑब्जेक्ट नहीं हो तो भी आप ऐसी फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगड़म बगड़म छुपा हुआ है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये इंपरेटिव वाला जो V1 है असल में ये क्या है? फुल इन्फिनिट। अगर ये लिख दिए हटा दिए तो ये बेयर, ये है इंपरेटिव है, और अगर वो लिख दिए, अगर ये हटा दिया, अब ये क्या इंपरेटिव वाला V1 है, और अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस फुल का पैसिव कर। बच्चों को घुटा दिया जाता है कि ऐसे V1 रहतो बाबू, ऑब्जेक्ट ना रहतो तो ऐसे कर दिए, काहे कर दिए भाई? जादू से आगे ले, तो ऑर्डर हुआ का भाव है वहां। और अगर प्लीज लग गया, अब इसी में बस प्लीज जोड़ दो, यही बोल दो प्लीज आगे, लेकिन बोल दो प्लीज तो रिक्वेस्टेड टू गो, केवल गो देयर फॉर ऑर्डर टू गो।
अच्छा, नॉर्मल जो इंपेरेटिव होता है ऐसा वाला का पैसे कैसे करते? लेट ऑब्जेक्ट बी V3, किल हिम, लेट हिम बी किल, ब्रेक द डोर, लेट द ब्रोक बी ब्रोकन, है ना? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, यही है ना? ये जो आपने पहला में पढ़ा था वो वाला, पहला में हमने पढ़ा कि अगर ऐसा होगा ताला तोड़ दो, लेट द लॉक बी क्या क्या, अब जरा ये देखो, कई बार इंपेरेटिव ना एडवाइस का बोध हो, ये जो ऊपर वाला इंपेरेटिव और ये वाला दोनों सेम है नहीं? हाँ कुछ वहाँ आदेश है, नैतिक सलाह है, बड़ों का आदर करो, बड़ों का आदर किया जाए। कौन सा बात है बड़ों का आदर किया जाए? बड़ों का आदर किया जाना, बड़ों का आदर करो, ये एक्टिव आदेश है, सामने बोल रहा है बैठा के। हाँ, ये लड़की माँ बाप को कहती है मार दिया जाए। अरे बुझा, अब मैं, तो तुम लोग बैठे हुए हो, अब मैं तुम लोग के सामने इसको बोलूं, बाबू माई बाप का आदर कर, थोड़ा रूड लग सकता है, डायरेक्ट लगेगा, मैं अब सुनाते हुए कर रहा हूँ कि माँ बाप की आदर जानी चाहिए, माँ बाप का आदर किया, ये लेट वाले बनावट में नहीं जाएगा। कैसे करना है? शुड बी फ्री, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, योर एल्डर्स रिस्पेक्टेड, बड़ों का सम्मान, ये नहीं पढ़ाना नाक चीज, आप शुड समझते हैं ना, चाहिए वो तो वहां शुरू होता है रे, शुड कैसे ऐसे है? खैर, अभी आपने वहां देखा था शुड कहाँ, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट के बाद दैट शुड क्लॉज पैसिव में आता है, शुड को हटा सकते, या तो मेन वर्ब का पैसिव करते थे या कुछ कुछ करते थे, के ऑब्जेक्ट को दैट क्लॉज के अंदर का सब्जेक्ट बनाते हैं, मेन वर्ब को पैसिव नहीं कर, जब का तो छोड़ना है, नेगेटिव है उसको बाद बी V3 फॉर्म में तो थी ना वो। चलो ठीक है, बाबू लोग हैं तुम, ये इंपरेटिव के 5 प्रयोग हो गए, इंपरेटिव 2 टॉपिक छूट गया मात्र, छोटा छोटा, वो हम यूट्यूब पे पढ़ा देंगे जो, हाँ अब उसके लिए अलग से क्या बुलाएं, एक बार रिवीजन भी करा देंगे उसी बहाने। क्या हो करा, खत्म करा दिया जाए? नहीं नहीं, वो फिर तुम लोग का ओवर हो रहा है, अभी तो हमको थोड़ा सा मजा आना शुरू हुआ। बाबू ए रुको, बैठ बैठ, खड़ा हो जाओ। इन्फिनेटिव के कितने फॉर्म? 4, रुक जा बोला, बाबू का 4 फॉर्म है इन्फिनेटिव, मुझे ताकि तो उतना देर में 1.5 गुना हो गया। हाँ ठीक, क्या क्या? टुप भी, टुप भी, बीइंग V3, बीइंग V3, बीइंग V3 और टू बी V3, और बीइंग V4, और है टिंग्स 3 और मिलिंग, मिलिंग R7, ये सब अलग अलग किस्म के इन्फिनेटिव हैं। अब यही सब बची रहा, बिंग V4 आ गया, बिंग V3 इन्फिनेटिव हो गया, तो टिंग, अम्बलिंग, और कुछ और बोलना बोल लो जो बनना, स्लिंग, हाँ स्लिंग, स्लिंग S7, थोड़ा देर में ओप्पो और वीवो बोलना शुरू कर देना। कितना बार पढ़ा है ये इन्फिनेटिव के फॉर्म्स? अपने बैच में पढ़ा था, आज कम से कम 20 बार दोहरा दिए। इन्फिनेटिव के कुल 6 फॉर्म होते हैं, 3 बेसिक, 2B1, 2B, ये बेसिक इन्फिनेटिव एक्टिव, ये बेसिक पैसिव, और ये बेसिक कंटिन्यूअस। राजू सिम्स टू बी हाइडिंग इन द जंगल, वह प्रतीत होता है जंगल में छिपता हुआ, छिप रहा। और 3 परफेक्ट है, टू हैव V3, टू हैव बीन V3, टू हैव बीन V3, दीज आर यूज्ड व्हेन द मेन वर्ब टाइम एंड द टाइम ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब सेम होता है। ये यूज होगा जब मेन वर्ब का टाइम और इन्फिनेटिव वाले वर्ब का टाइम डिफर होता है, तो परफेक्ट फॉर्म टू हैव V3, टू हैव बीन V3 आदि का प्रयोग। ओप्पो, ओ, ओ कुछ माई, माई होता है, MI, Xiaomi, मोटो, कितने गई मोटो में थी? अच्छा 10 बजे, चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग खत्म करेंगे।
थोड़ा थोड़ा समझ में आया? 1% मैं पीडीएफ नोट्स डाल दूंगा, ऐसे जिनको लिखना होगा वीडियो से भी। चलिए टाटा बाय बाय।